मतलब ये है कि आप किसी न किसी और काम में व्यस्त हैं। चलिए आज इस विषय को स्टार्ट करते हैं। ये विषय नॉर्थ इंडियंस के लिए एकदम नवीन विषय है, नया विषय है। नॉर्थ इंडिया में ये विषय आए हुए करीब करीब 7 से 8 साल ही हुए हैं। ज़्यादा पुराना ये विषय यहाँ पे नहीं है। इसका ओरिजिन जो है वो साउथ इंडिया है। वैसे अगर देखा जाए तो ज्योतिष में करीब 170 से ज़्यादा विधाएं चलती हैं, जिसमें से कुछ नॉर्थ में चलती हैं, कुछ साउथ में चलती हैं। कुछ विधाएं जो हैं शिक्षक नहीं होने की वजह से या ज्ञान का प्रसार नहीं होने की वजह से बहुत कम हो गई हैं या लुप्तप्राय हो गई हैं। लेकिन अगर आप ज्योतिष के बारे में अगर जानकारी निकालेंगे तो आपको करीब करीब 170 से 180 विधाओं के बारे में आपको मालूम चलेगा। उन्हीं में से एक विधा जो है वो है भृगुनंदी नाड़ी। ये विधा करीब करीब 5,000 साल पुरानी है। और भृगु ऋषि और नंदी ऋषि, इन दोनों की पद्धति का जो मेल है ये भृगुनंदी नाड़ी है। जिस प्रकार से केपी है, केपी नक्षत्रों पे बेस है। वैदिक जो है वो अलग अलग चार्टों के ऊपर बेस है। नवमांश पे बेस है, D4 D7 D28 D14, इस तरह के अलग अलग चार्ट्स जैसे उसमें बनते हैं। नक्षत्र दशा, महादशा, अंतरदशा, प्राण दशा चलती हैं। इस पद्धति के अंदर हम भावों को लेके और उसमें बैठे हुए प्लैनेट्स को लेके चलते हैं। ये विधा जो है ज्योतिष की सरलतम विधाओं में से है। अगर आप लोगों का कोई विशेष बेस भी अगर ज्योतिष से नहीं है, तब भी इस विधा को आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि इस विधा के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं होती। जो जिस तरीके से बाकी विधाओं के अंदर काफी कुछ गणनाएं करनी पड़ती हैं, इस विधा के अंदर बहुत ज्यादा गणनाओं का रोल नहीं है। इसके अंदर जो हमारे 12 राशियां हैं, उन राशियों के जो 12 भाव हैं, उन भावों के कारक तत्व, राशियों के कारक तत्व, और साथ में जो प्लैनेट बैठे हैं, जो 9 प्लैनेट हैं, 7 दृश्य और 2 अदृश्य। राहु केतु जो है वो छाया ग्रह हैं, इसलिए उनको ग्रहों की श्रेणी में नहीं लिया गया है। लेकिन वो छाया ग्रह होने के बाद में भी अपना पूरा पूरा असर हमारे जीवन पे डालते हैं। तो इसीलिए इन 9 ग्रहों का जो है, इन लोग के कारक तत्व, भाव के कारक तत्वों को मिला के ये प्रिडिक्शन की जाती है। जिस प्रकार से ज्योतिष के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कुंडली जो होती है वो काल पुरुष की कुंडली मानी गई है, जिसे मेष लग्न की कुंडली भी कहते हैं। इस विधा के अंदर भी मेष लग्न की कुंडली जो है, अर्थात जो काल पुरुष की कुंडली है, उसको ही मेन स्ट्रीम में रखते हुए इसके चारों तरफ ही हमारी गणनाएं चलती हैं। ये जो विधा है, ये इतनी सरलतम विधा है कि कोई भी स्टूडेंट जब किसी बैच में एंटर होता है या क्लास में आता है, तो 3 से 4 क्लासों के बाद में ही वो छोटी छोटी प्रिडिक्शंस करना सीखना चालू कर देता है। अगर हम वैदिक की बात करें तो वैदिक के अंदर कई वर्ष देने के पश्चात ही जातक या ज्योतिषी जो ज्योतिष कर रहा है वो स्टूडेंट, वो किसी गणना के ऊपर या किसी कैलकुलेशन पे पहुंच पाता है।
क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही चार्ट लगता है, D1 चार्ट, लग्न कुंडली होती है। उसी लग्न कुंडली में बैठे हुए प्लैनेट्स, उनके कॉम्बिनेशंस और जिन जिन भावों से वो जुड़े हुए हैं, सिर्फ इन्हीं को देखते हुए ही हम अपनी प्रिडिक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इस वजह से ये जो विधा है, ये सब विधाओं में बहुत सरलतम विधा है। ना इसमें आपको नक्षत्र देखना है, ना उपनक्षत्र देखना है, ना ही किसी तरह की आपको दशा देखनी है, ना कोई महादशा देखनी है। सिर्फ और सिर्फ अपनी लग्न चार्ट लीजिए और आज का गोचर, यानी आज के समय में जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं जिस जिस राशियों में, इनका कॉम्बिनेशन अगर मिला लेंगे तो आप इवेंट बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये विधा साउथ से आई है, क्योंकि ये तमिल की है। इसका जो मूल स्वरूप है, जहाँ से ये विधा निकली है, वो तमिल है। साउथ में ये बहुत प्रचलित थी, क्योंकि नॉर्थ और साउथ की लैंग्वेज में बहुत फर्क है। इस वजह से ये विधा नॉर्थ में काफी लंबी समय तक प्रचलित नहीं हो पाई। लेकिन एक विद्वान, R G राव जी, जो जिन्होंने इस पद्धति को तमिल से इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट किया, उन्होंने इस विधा के ऊपर बहुत मेहनत की। उसके पश्चात ये विधा जो थी वो नॉर्थ में प्रचलित होना प्रारंभ हुई। R G राव जी को हम इस विधा के लिए आधुनिक युग में इसका पितामह भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इस विधा को पुनर्जीवित किया नॉर्थ में। और उन्होंने अपनी, उनकी किताब है द कोर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जिसके अंदर उन्होंने 400 से ऊपर कुंडलियां डाली हैं, अलग अलग चार्ट्स हैं, और उन चार्ट्स को उन्होंने अपने डिकोड किया है अपने तरीके से। लेकिन उसके अंदर उन्होंने कोई आपको सिखाने का पद्धति नहीं बताई है उसमें। जो ज्योतिषाचार्य हैं, लंबे समय से इस फील्ड के अंदर एक्टिव हैं, जिनको ज्योतिष का काफी गहराई तक ज्ञान है, उन लोगों ने इस उस पुस्तक के से इस चीज को डिकोड करने की कोशिश की, और काफी चीजों को उन्होंने डिकोड करके अपने हिसाब से उसको अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाया। क्योंकि R G राव जी ने क्या किया, उस किताब के अंदर, उस ग्रंथ के अंदर भी कुछ इस तरीके से रखा कि बहुत इजी गोइंग के अंदर उन चीजों को आप नहीं पकड़ सकते। एक चार्ट में उन्होंने कोई एक या दो ही प्रिडिक्शंस की हैं, तो जब आप उन चार्ट को पढ़ना चालू करते हैं, उसको देखना चालू करते हैं, तब आप उसको कोरिलेट नहीं कर पाते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। तो उसके लिए, उसको करने के लिए आपको एक अपना एक अच्छा बेस बनाना पड़ता है। क्योंकि अब ये विधा काफी प्रचलित होती आ रही है, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे जो पंडित जी हैं, नॉर्थ के अंदर ज्योतिष विधा को कहा गया कि ये जन्मों जन्मों की विधा है। कई जन्मों के प्रैक्टिस के बाद ये विधा आपको आती है। लेकिन अगर आप BNN में अगर आप एंटर होते हैं, इस विधा को समझते हैं, तो मैं आपको कह सकता हूं कि कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद ही आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां एक साधारण पंडित जी प्रिडिक्शंस करते हैं। आप अपनी कुंडली के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। उसमें बैठे हुए प्लैनेट्स को आप बहुत इजी तरीके से समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे, और उसको आप डिकोड कर पाएंगे। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि इसके अंदर हम राशियों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ही चलते हैं,
कालपुरुष कुंडली में जिस जिस भाव में जो जो ग्रह बैठता है, हम उसी को ही मुख्य रूप से कंसीडर करते हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको। मैं कालपुरुष की कुंडली में जो लग्न भाव होता है, पहला जो भाव होता है वो मेष राशि का होता है। उसके अंदर सूर्य उच्च का हो जाता है। वैदिक के हिसाब से वो उच्च का माना गया है, क्योंकि मंगल जो है वो सेनापति है और सूर्य जो है वो राजा है। और पहला भाव जो है वो सिंहासन है। सिंहासन के साथ में आप ये भी कह सकते हैं वो मुकुट है। किसी राजा का जो मुकुट होता है वो पहले भाव से देखा जाता है। तो जब भी किसी भी लग्न की कुंडली में, मैं सिर्फ मेष लग्न की बात अब नहीं करूंगा, कंसीडर हम मेष लग्न को ही करेंगे सभी कुंडलियों के अंदर। लेकिन आप देखिएगा, प्राय आप अपनी कुंडलियों से अपनी इन सब चीज़ों को जोड़ के देखिएगा कि ये चीज़ मैच होती है या नहीं होती है। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, चाहे मेष की हो, चाहे वृष की हो, चाहे मिथुन की हो, चाहे कर की हो, चाहे सिंह की हो, चाहे कन्या की हो, अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है, तो आपका नेचर, आपकी बोली बहुत अथॉरिटेटिव होगी, राजाओं की जैसी होगी, आदेश देने वाली होगी, अपनी बात को सबसे ऊपर रखने वाली होगी। ऐसा व्यक्ति जब भी किसी व्यक्ति से बात करता है, तो आप भी देखिएगा उसकी बोली में आपको लगेगा जैसे वो आदेश दे रहा है। चाहे यहाँ तुला राशि ही क्यों नहीं हो, वैदिक के अंदर कहा जाता है कि तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है। लेकिन अगर तुला राशि अगर लग्न के अंदर आ रही है और वहां भी अगर सूर्य बैठा हुआ है, तो आपको सूर्य के ये गुण उस व्यक्ति के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो मेष लग्न की हो, चाहे वो तुला लग्न की हो। अगर आपकी किसी की कुंडली में इस तरह का कोई योग है, तो प्लीज हैंड रेज करें। मैं अनम्यूट करूंगा, इस बारे में बात करते हैं। विवेक जी, मैं ये कह रहा था कि किसी भी लग्न की कुंडली हो, मेष से लेके मीन तक, कोई भी राशि आपकी लग्न में आ रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मेष हो, चाहे तुला हो, चाहे मीन हो। अगर सूर्य आपका पहले भाव में बैठा हुआ है, लग्न के अंदर बैठा हुआ है, तो आपका जो नेचर होगा वो सामने वाले को रूल करने वाला होगा। आपकी जो बात होगी अथॉरिटेटिव होगी, जैसे अधिकारी आदेश देते हैं उस आदेश दे के बात करने वाले होंगे। मीना सोनी जी, मैं अभी सूर्य की बात कर रहा हूँ। आप तुला लग्न के अंदर गुरु को लेके आ गए। गुरु की तो मैंने बात ही नहीं की अभी। तो अपनी पर्सनल कुंडलियां ऐसे मत लगाएं आप। मैंने सूर्य का प्रभाव बताया है पहले भाव में। अभी जितने भी जुड़े हुए हैं अभी साथ में इस क्लास के अंदर, जिनके भी सूर्य पहले घर में बैठा हुआ है, वो इस चीज को कंफर्म करें कि क्या ऐसा प्रभाव है या नहीं है। या किसी व्यक्ति की कुंडली में पहले भाव में अगर चंद्रमा बैठा है, तो उस घर के अंदर उनकी माता जी की चलती है।
उनकी मदर की जो वॉइस होगी, जो वॉइस स्ट्रक्चर होगा, जो बात करने का तरीका होगा, वो भी राजाओं जैसा होगा, ऑर्डर दे के बात करने वाला होगा। अगर दूसरी तरीके से मैं बोलूं, फिजिकली वो बहुत लेडी की तरह दिखती होंगी, लेकिन जब बात करती होंगी तो आपको ये लगता होगा जैसे कोई आदमी ही बात कर रहा है, ऑर्डर के साथ, दबंगाई के साथ। थोड़ी सी आपने उनसे कोई बहस की, चिड़, ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। मेरा नाम कुसुम जी को अनम्यूट कीजिएगा एक बार। जी सर जी। जी। जय गुरु जी की, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। जी, मेरी बेटी की कुंडली में है फर्स्ट भाव में सूर्य, तो जो आप बता रहे हो वो सब रिलेट हो रही है चीजें। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, इसमें हम कोई भी राशि नहीं देख रहे, ना हमने जन्मपत्री मांगी, हमने देखा ही नहीं कि आपका लग्न कौन सा है। हम तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं, अगर सूर्य पहले भाव में बैठ गया तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है। हाँ, व्यक्तित्व भी, और गुरु जी क्या कहते हैं, जॉब में भी है वो, गवर्नमेंट जॉब में भी है। गवर्नमेंट जॉब में आया था ऐसा, क्योंकि हाँ। वो आदमी बात ही ऐसी करता है सर। और सूर्य सरकार का कारक भी है, इसीलिए तो ये विधा इतनी आसान है कि इसके अंदर आप किसी बहुत इजी तरीके से अपनी चीजों को जोड़ सकते हैं। हमें और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस भी व्यक्ति के पहले भाव के अंदर मंगल आ जाता है, ऐसा व्यक्ति बहुत गर्म मिजाज का होता है, फाइटर नेचर का होता है, बहुत जल्दी एक्शन लेने वाला होता है। उस व्यक्ति के सिर पे या मुंह के ऊपर कोई ना कोई चोट का निशान मिलेगा। ऐसे बच्चे के बचपन में चेहरे पे फोड़े फुंसियां बहुत मिलती हैं। जिसका मंगल हो गया फाइटर है, नहीं वो छोटी छोटी बात में वो फाइटर नेचर का हो जाता है। अपनी बात उसको मनानी है, वो लड़के ही मनवाएगा, प्यार से बात ही नहीं करेगा। है आप में से किसी की मंगल फर्स्ट हाउस में? मैसेज में नहीं, आप आइए, मैं आपके सामने लाइव बैठा हूं, है ना। हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आपकी बात सुनूंगा। हम एक दूसरे से डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए आए हैं। आप बिल्कुल अपना हैंड रेस करें, है ना, और सर हम बात दोनों करेंगे एक दूसरे से। सर दोनों कंडीशंस देखी है मैंने। जी मतलब गर्म मिजाज का भी देखा है और बिल्कुल ठंडे मिजाज वाला भी देखा है। लेकिन जो देखिए, गर्म मिजाज वाला है वो सिंगल मंगल वाला है, कि उसके अंदर केवल मंगल ही बैठा है लगन में और कोई नहीं है। जी और जिसका मंगल के साथ बुध भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है, वो ठंडे मिजाज का है। नहीं, उसमें होता क्या है, इसमें ठंडा मिजाज होने के लिए इसमें बृहस्पति का होना बहुत जरूरी है। अच्छा। कहीं ना कहीं से बृहस्पति उसको देख रहा है, तो वो उसको थोड़ा सा अच्छे, वो ठंडा धनु कर। धनु धनु लगन है। तो धनु लग्न में जो आप देखिए, धनु लग्न वाले जो होते हैं व्यक्ति, वो बृहस्पति से रूल करते हैं ना। हाँ जी। तो बृहस्पति का रोल आएगा तभी व्यक्ति शांत होगा। हाँ, धनु लगन में मंगल लगन में बैठा है, बिल्कुल। अब तो वो शांत। लग्न कोई भी हो ऐसा, लेकिन व्यक्ति शांत होता है, लेकिन बहुत जल्दी गर्म भी बहुत जल्दी होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन वो मेरे को वही लगा कि यदि बृहस्पति की लगन है इसलिए ठंडा है वो।
बृहस्पति आगे, बृहस्पति का लग्न नहीं कर रहा है, बृहस्पति कहीं ना कहीं आगे पीछे से उसको ब्लेस कर रहा होगा, बृहस्पति कहीं ना कहीं से उसको देख रहा है। नहीं देख तो नहीं रहा, क्योंकि 5th हाउस में है बृहस्पति तो। यही मैं समझाता हूँ। हमारे बीएनएन के अंदर 159 159 अच्छा। में अगर प्लैनेट बैठे हुए हैं एक दूसरे से हम्म। साथ जुड़े हुए हैं, हम्म। अगर मंगल एक भाव में है, बृहस्पति 5 भाव में है, तो 15 से जुड़ गए एक दूसरे से वो। अच्छा। इसी वजह से बृहस्पति का उसके ऊपर असर आ गया, इसीलिए वो शांत हो गए वो। जी। ये बीएनएन में इन सब चीजों को बहुत इजी गोइंग में आप कनेक्ट कर सकेंगे और बहुत जल्दी प्रिडिक्शंस ले सकते हैं आप। ये विधा इतनी आसान है। लेकिन सर एक बात पूछनी थी, मैं काफी टाइम से कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी, जी लेकिन अब भी काफी चीजें देखी भी, केपी भी किया, ये भी करा, नंबरोलॉजी भी कर रही, लेकिन एक वो सेटिस्फेक्शन, वो मेरे को अभी कहीं पे भी जाके नहीं मिल रहा कि नहीं, मैं कहूँ। अगर आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए और आप चाहते हैं कि आप 3 से 4 महीने में प्रिडिक्शन लेवल तक पहुंच जाएं, तो बीएनएन आपके लिए ही बना है खाली। एक्चुअली मैंने इतना सब 24 इयर्स एस्ट्रोलॉजी के साथ हो गए मेरे को, मतलब एस्ट्रोलॉजर में जा जाके, लेकिन मेरी प्रॉब्लम 0 पे थी और 0 पे ही है, प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। देखिए, प्रॉब्लम खत्म होना और नॉलेज होना दो अलग अलग चीजें हैं। प्रॉब्लम आपको जो आप फेस कर रहे हो वो आपका पास्ट लाइफ कर्माज है। ओके। समस्या लेकिन जो सर, है वो लेकिन समस्या अपना आप प्रॉब्लम ही बाय खत्म नहीं कर डिफॉल्ट पा रहे लाए। हाँ जी, सर, अपना ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे। नहीं आप कर पाएंगे ना। देखिए, समस्या का समाधान तब मिलता है जब आप उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो या उसको आपको उसकी नब्ज पकड़ में आती है। बस मुझे क्या, मेरे को तो इतने एस्ट्रोलॉजर के साथ मिल ली, लेकिन मतलब गारंटी के साथ लेते हैं, लेकिन फिर भी वहां तक वो नहीं पहुंच पाते। देखिए, मुझे तो आप सब यही आपके समझ में अच्छा नहीं आ एक रहा। चीज बताइए, आपके कुंडली में कितने प्लैनेट रेट्रो हैं? रेट्रो आई थिंक 2 है, एक ही है, बुद्धि है मेरा। बुध रेट्रो है ना? हाँ जी। बुध बुध किसका कारक है? बुद्धि का। अब वो रेट्रो हो गया, हम्म। अब आपको सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा? चीज हो सेटिस्फेक्शन। रही है लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा क्योंकि बुध ही रेट्रो हो गया, वो पीछे भाग रहा है। बुध को ड्यूल माइंडेड कहा गया है, कहा गया है ना, पढ़ा होगा हम्म। आपने। हम्म। और वो रेट्रो हो गया, तो रेट्रो होके वो क्या हुआ, और कमजोर हो गया, 2 घरों में चला गया, जिसकी वजह से क्या है कि आप वो चीजें कनेक्ट नहीं कर पाती जो आपको करना चाहिए। अब बुध पता रेट्रो नहीं है, मेरे। बताइए, हाँ आपकी जी। आपकी छोटी बहन है कोई? हाँ। एक बड़ी है, 2 छोटी है। छोटी बहनों से संबंध कैसे हैं? ठीक ठीक है। ठीक है, ठंडे वाला ठीक मत बोलिए, ठीक ठीक है, कैसे मतलब हैं? मैं करके करके देती हूँ, लेकिन उनको वो सेटिस्फाइड नहीं है मेरे से। एग्जैक्टली मैं यही समझा रहा हूँ। अगर बुध आपका कुंडली में रेट्रो है, अपनी छोटी बहनों के लिए आप जिंदगी भर करते रहिए। हाँ। आपने उनको कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए ये किया है, वो आपको डंडा लेके तैयार हो जाएंगे आपके साथ में। वही 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 है मेरे साथ, ये होता है चीजें तो ना। है। हम्म। अब मैंने आपको सिर्फ ये पूछा कि आपका रेट्रो प्लैनेट कौन सा है और आपकी सिस्टर से संबंध निकाल दिया मैंने। वन लाइन प्रिडिक्शंस है या नहीं है? हाँ जी। इसको आप वैदिक में कैसे ढूंढेंगे और केपी में कैसे ढूंढेंगे? देखो सर, यहाँ मैं मान रही हूँ कि वन लाइन प्रेडिक्शन है, लेकिन जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। भाई एक चीज बताइए, जब आपकी आपका बुध रेट्रो है और आपको अपनी बहनों के पुराने जन्म के कर्जे चुकाने हैं, वो सेटिस्फाई कैसी होंगी? सिर्फ चुकाते रहिए तभी तो होंगी। लाइफ टाइम यही करना है, लाइफ टाइम यही करना है। मतलब एक्सपेक्टेशंस करनी ही नहीं है कि वो कभी सही मानेंगे। अच्छा, अच्छा बुध रेट्रो है, आपने दो कम से कम 2 सब्जेक्ट में पढ़ाई की या नहीं की आपने? बैचलर तो
ग्रेजुएशन तो मैंने एक ही सब्जेक्ट में करी है। उसके बाद में बताइए। उसके बाद अभी करी है रिसेंटली मैंने नेचुरोपैथी करी, वो पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया वो चलिए तो। ना, तो मल्टीपल हाँ एजुकेशन हो गई ना, 2 डिग्री हो गई आपके पास। हाँ, और फिर बाकी बुध एस्ट्रोलॉजी भी कर रेट्रो रही ने हूँ। आपको बुध रेट्रो ने आपको मल्टीपल एजुकेशन दे दी, और आप हाँ कह रहे ये, हैं, अरे प्लेनेट को समझिए, प्लेनेट आपको समझा रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने आया हूँ। जब आप उसको समझेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे, सेटिस्फेक्शन अंदर आ जाएगा ना अपने आप। अब तक आपको लेकिन ये पता नहीं था कि आपकी बहनें आपसे नाराज क्यों रहती हैं। नहीं, ये पता चला मेरे को कि मेरा बुध अस्त था और मेरा अभी मरकरी अस्त की नहीं ही होता है, महादशा चल रही थी। कोई भी प्लेनेट अस्त नहीं होता। एक चीज बताइए, बुध किसका पुत्र है? चंद्र का। सूर्य का। सूर्य का है, तो चंद्र का अरे ही वो बता। माता है, चंद्रमा माता है उनकी। पिता कौन है? सूर्य। सूर्य ने अपनाया था ना बुध को। बुध तो अनाथ थे एक तरीके से, उनको अपनाया हाँ जी, किसने? सूर्य ने हाँ अपनाया। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कौन सा पिता ऐसा होता है जो बेटे की एनर्जी छीन लेता है? बुध कभी भी अस्त नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है वो। कभी भी बुध अस्त के रिजल्ट आप कभी मेरे को बताइएगा, कभी नहीं मिलेंगे आपको। मुझे तो यही बताया गया 9th हाउस में है तो बृहस्पति के घर में बैठा है इसलिए फल नहीं अरे मिल रहा है। नहीं, आप एक चीज बताऊं, आपका एक गुण है, जब तक सामने वाले को आप जांचती नहीं है, परखती नहीं है, तब तक विश्वास नहीं करती उसके ऊपर आप। नहीं करती। अब बताइए, आपको आज तक कोई समझा पाया इस बात को? नहीं नहीं, पहले नहीं, ये बात तो बताई थी मेरे को, ये पहले करती थी, पहले तो आंख बंद करके विश्वास करती थी, लेकिन आफ्टर 15 टेस्टिंग 15 टेस्टिंग के 20 बाद ही ईयर्स। आपको विश्वास आता है, कोई भी चीज होता है वो अपने आप टेस्ट करती हो फिर विश्वास करती है। नहीं सर, ये 20 ईयर्स पहले नहीं, मतलब जब मैं 20 ईयर्स के करीब थी तब ऐसा नहीं था। आफ्टर मैरिज ये सब कुछ हुआ है मेरे साथ। वो गुण आ गया ना आपके अंदर। हाँ, वो बाद में आया गुरु। ये इस बिफोर तरीके मैरिज ये से नहीं था। प्रिडिक्शन, वन लाइन प्रिडिक्शन जो है वो बीएनएम में ही संभव है। हम्म। मैंने आपकी कोई कुंडली नहीं पूछी, कोई लग्न नहीं पूछा, कोई और प्लेनेट की पोजीशन नहीं पूछी, सिर्फ बुध पूछा, और बुध से ही आपको मैंने 4 5 6 चीज आपके जीवन की निकाल के दे दी आपकी। इसमें हम कितने महीने में, मतलब कितने टाइम में, जैसे कि थोड़ा बहुत आता है अपने को तो उसके थोड़ा बहुत और करने में कितना टाइम लग जाएगा जैसे? अगर आप मेरे साथ जुड़ती हैं और आपने हम्म। कोर्स करने के बाद अगर 2 महीने मन से प्रैक्टिस कर ली, हम्म। तो मैं आप उतनी प्रिडिक्शंस कर पाएंगे जो कि बाकी जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो 10 10 15 15 साल की प्रैक्टिस के बाद भी नहीं कर पाते। अच्छा। ये मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ इस चीज की। और इसको आगे बिजनेस के प्रोफेशनल भी ले सकते हैं इसको? बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत क्योंकि आसान मेरे को विधा मैं है, बहुत सरल विधा है ये। क्योंकि मेरे पास अभी काम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे फाइनेंस की है मेरे पास इस समय। करेंगे करेंगे, डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे आपके साथ में इस बारे में, है ना। आज वेबिनार है, बाकी सब वो देखेंगे कि सिर्फ आज अर्चना जी के लिए ही वेबिनार तो नहीं कर रहे सब लोगों के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। सभी को, ओके सभी सर। को, है ना। प्लीज हैंड रेज कीजिए कोई। जी विभा जी। हाँ जी सर, ये आपकी वन डॉट प्रिडिक्शंस तो बहुत ही सही वाली है। मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गई कि एक ही चीज में आपने कितना कुछ बता दिया। बहुत आसान है, ये यही इस विधा हम्म। की कमाल है। हम्म। ये मैं बताइए, मेरी जर्नी आपको बताता हूँ। मैंने सन 2000 से करीब 2012 तक के आसपास, 12 13 तक मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ी। ओके। खूब पढ़ी मैंने, खूब किताबें पढ़ी, खूब मैंने उसका अध्ययन किया, लेकिन वो प्रिडिक्शन वाली मेरे को सेटिस्फेक्शन वहां नहीं मिली मुझे। हम्म। उसके बाद में मैंने 2 विधाएं और पढ़ी, हम्म। कॉमेस्ट्री भी पढ़ी मैंने और केपी भी पढ़ी मैंने। हम्म। लेकिन इसके अंदर क्या है, किसी भी प्रिडिक्शन के जाने के लिए आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। लेकिन मैं जब से 8 साल 9 साल पहले जब मैं बीएनएन के अंदर आया, बीएनएन में वैसे मेरे को 12 साल हो गए मुझे आए हुए। ओके। मेरे गुरु हैं, एक साउथ से हैं जिनसे सबसे पहले मैंने बीएनएन सीखी। उसके बाद जो दूसरे गुरु हैं मेरे, वो बनारस से हैं जिनसे मैंने बीएनएन सीखी। हम्म। तब और जब मैंने उनसे सीखी, प्रिडिक्शंस करना चालू किया, तो मैं 1 साल में वहां तक आ चुका था जो मुझे पहले कोई व्यक्ति नहीं बता पाते थे। ओके। ये बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शन पद्धति है ये।
अब सर जैसे मेरा सिर्फ राहु केतु ही रेट्रोग्रेड है टेवे में, और कोई प्लेनेट रेट्रो नहीं है। अच्छा, आपकी आपकी लाइफ स्मूथ होगी। सर नहीं स्मूथ, आप ये देखिए कि अदरवाइज तो बहुत थोड़ी सी स्ट्रगल रही है। तो सबकी सबकी जिंदगी में थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो अंबानी की कुंडली में भी है, टाटा की कुंडली में भी है, मोदी जी की कुंडली में भी है और राहुल गांधी की कुंडली में भी है। मैं सर एक तो अपनी, ये मेरा कुछ रेट्रोग्रेड नहीं है, पर मेरे को एक चीज की फीलिंग आती है जी। बिकॉज ऑफ, मुझे नहीं पता, मेरी जर्नी तो इस तरीके की रही है कि मैंने अपने हस्बैंड को हमेशा से सपोर्ट किया हर चीज के लिए, हम्म। बट उन्होंने कभी फाइनेंसिस को संभाला नहीं, वो जिसकी आपकी वजह कुंडली से। में योग होगा, आपकी कुंडली में ऐसा योग होगा जिसके अंदर आपको लीडर बना के उन्होंने आगे रखा। हाँ नहीं सर, मेरा आपको अगर वैसे बताऊं तो मैं, मेरा राइजिंग तो नंबर 5 ही है। जी। हाँ मेरा वीनस और शनि है। शनि, हाँ दोनों 11th हाउस में है। और बताओ, अब बस बस बस, आप रुक जाइए, बताता हूँ। आपका वीनस और शनि जुड़ा हुआ है ना? हाँ जी। वीनस और शनि दोनों एक नेचुरल धन योग कहलाते हैं। हाँ जी। वीनस क्या है? वीनस पैसा है, मनी है, लग्जरी है। बिल्कुल सर। शनि क्या है? कर्म है। बिल्कुल। तो आप कर्म करेंगी और पैसा कमाएंगी और अपनी सब चीजों की सुविधाओं को आप पूरा करेंगी। ये तो बिल्कुल ठीक कहा है सर। और अगर शनि आपकी कुंडली में, अगर शुक्र और शनि का योग है, शादी करके आप घर बैठ गई तो घर में कलेश खूब मचेगा। मैं घर बैठी नहीं सर, मैं बहुत अगर घर बहुत। बैठ गई तो हम्म। वर्किंग रहेंगी, सब निप जाएगा। ओके सर मेरा। इसीलिए हाँ जी हाँ जी। वो योग आप लेके आई, इसीलिए आपने काम किया। बट सर मैंने सपोर्ट करती गई, बट धीरे धीरे ये चीज का रियलाइजेशन हुआ कि सब कहने लग गए, बच्चे भी कहने लग गए कि आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट कर दिया, बहुत सपोर्ट कर दिया। बट उनको कुछ है ही नहीं है इस चीज का कि उनको भी कुछ देखना है, करना है। आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर होगी। मंगल और जुपिटर मेरा सर अष्टम का है। बस मैं कह रहा हूं कि मंगल की स्थिति कमजोर होगी। अरे, एक चीज देखिए कि मंगल 8वें भाव में आके बैठ गया, ससुराल भाव में आके बैठ गया, पति को सिर्फ खाना ही तो है। पर समझे सर आप? सर मैंने कहा इस, ना कि मंगल कमजोर है, इसलिए हस्बैंड ने साइड रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाल दी। पर सर ये बहुत जर्नी लंबी होगी, बट ये है, शनि की दशा मेरी जब स्टार्ट हुई है तब से लेके अब तक, मतलब मुझे तो लाइफ के वो लेसन्स मिले हैं जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचे। करेंगे। मतलब मैं आपने रिफाइन, मैं ये कोर्स आप जैसे लोगों के लिए है, जो हम्म। अपनी जिंदगी से थक गए हैं, अपने सवालों से थक गए हैं। आपको सभी सवालों के जवाब इस कोर्स में मिल जाएंगे। सर मैं आपको एक और चीज, एक अच्छी बात बताती हूँ कि शनि की दशा में मैंने चीजों को बहुत अच्छे से रिफाइन करके देखा है। बट मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि आपको सुबह उठते सर कहाँ से ये एनर्जी आती है, आप फिर वीनस है ना, से। वीनस है ना, शुक्र के साथ वीनस बैठा हुआ है, सैटर्न के साथ में बैठा हुआ है। एनर्जी आती है जब आप आगे अपना गोल और टारगेट पैसे में देखते हैं, अपनी हाँ घर की बिल्कुल। सुविधाओं को बनाने के लिए देखते हैं, इसीलिए आप भागते हैं। पर सर मुझे लगता है कि मुझे जिस तरीके की मैं मेहनत करती हूँ, मुझे उस तरीके का रिवॉर्ड नहीं मिलता। मैं वो आपको, जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, मेरे साथ आगे जर्नी में चलेंगे, आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आपने चाहे कितनी एस्ट्रोलॉजी की होगी, आपको वन लाइन में आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा। एक सर मेरा एक और क्वेश्चन है, मेरा सूर्य बुध और केतु 10th हाउस में है। हार्ड वर्किंग, 18 घंटे काम करने के बाद में भी आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। लोगों का काम भी आप अपने सिर पे लाद लेती होंगी। बिल्कुल। ये है। ठीक है ना मेरे भाई? सर ये कोई, तो आइए, आइए सर आप इस कोर्स में आइए। मैं आपको कह रहा हूँ, आपके सारे सवालों के जवाब मेरे पास में इसी कोर्स में मिल जाएंगे आप। सर इंस्टेंटली कुछ ऐसा रेमेडी बता सकते हैं मुझे कि मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाए किसी चीज की, और मेरे को और अच्छे से बल्क में आए। मैं देखिए, थोड़े में खुश नहीं होती वो हूँ। ये जो चीज है, ये हॉरोस्कोप देख के निकलेगी।
सर मैंने आधे से ज्यादा तो आपको प्लैनेट्स बता बता दिए। दिया आपने, आपका मंगल बता दिया आपने, मंगल और बृहस्पति आपका 8th हाउस में है राहु ना। 4th 10th में। हाउस में आपका आपने सन बताया, केतु बताया, मरकरी बताया, हाँ जी। है ना। वो चीज आपने बता दी, लेकिन उसके लिए होता क्या है, देखिए यहाँ पे मुझे कुंडली और चार्ट लगा के देखने में 5 से 10 मिनट लगेंगे एक बार। सर आज लेकिन थोड़ा लाइव वेबिनार में कुंडली डिस्कस करूंगा, देखिए ये सबका अनजस्टिस हो जाएगा सबके लिए, ये बात सही ये है। सबके सवाल लेने पड़ेंगे मुझे। चलो सर छोटी सी कोई टिप दे दें बस। मैडम छोटी सी टिप है कि क्लास में आओ। बेस्ट रेमेडी, है ना। जी नरेंद्र जी। हेलो सर। सर मेरा नमस्कार आपने सूर्य का बताया। नमस्कार। आपने सूर्य का जी। बताया और बुध का बताया, तो मेरा सूर्य और बुध 12वें स्थान में है, 12वें भाव में। 12वें भाव में सूर्य बैठा है। आप और आपके पिता बहुत दानी प्रवृत्ति के हैं क्या? यस। हाँ। जो भी होता है जेब से निकाल के सब बांट देते हैं। हम्म। किसी भी व्यक्ति को परेशान देखते ही ऐसा लगता है कि अपनी जेब में जो कुछ है वो सब उसको दे दूं मैं। हाँ, वो मेरे को लगता है। बिल्कुल हम्म। ऐसा होगा ओके। आपके ओ। साथ। तो 12वें भाव में सूर्य बैठ जाएगा, वो दानी बना देगा, अपना सब कुछ देने को कहता है। इसके साथ एक समस्या और भी आती है कि फादर से हाँ। अपने को सपोर्ट नहीं मिलता है जीवन में। हाँ, वो सही बात है सर। ये अब बताइए, सिर्फ एक चीज देखी मैंने कि सूर्य 12वें भाव में आपके बैठ गया और आपके जीवन से जुड़े हुए रिश्तों के और आपके बारे में निकल आया। इसीलिए हम्म। मैं कहता हूं कि बीएनएन बहुत एक्यूरेट पद्धति है, बहुत फास्ट पद्धति है। हाँ सर। इसमें आप मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपना 2 या 2.5 महीने 3 महीने दे दीजिए, मैं आपको हम्म। उस लेवल तक ले आऊंगा जिस लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ। मेहनत कीजिए, जुड़ जाइए, और ये सारे सीक्रेट आप अपनी लाइफ के रिवील कर सकते हैं। और सर उनको कमर की तकलीफ है। जी। फादर फादर को थोड़ी कमर की तकलीफ है, 15 फादर को साल से। कमर की तरफ, हम्म। एक कमर के लिए जो होता है वो अपने को देखता है कि इसमें इसमें ये जो 7th हाउस या 8th हाउस में कौन से प्लैनेट्स को परेशान कर रहे हैं, है ना। हम्म। उसके लिए वो थोड़ी सी अपने कुंडली में 12वां भाव जो है अस्पताल का भी होता है। हाँ सर। और बुध बैठा है, बुध जो होती है वो शरीर की नसें होती हैं, हमारे नर्व नर्व सिस्टम जितना होता है बुध से देखते हैं अपन। ब्लड हम्म। जो ब्लड वेन्स होती हैं वो बुध से देखते हैं। तो 12वें भाव में अगर वो बैठा हुआ है तो फादर को कहीं ना कहीं कोई नर्व या कोई ऐसी चीज दब गई है उनकी, जिसकी वजह से उनको कमर में दर्द की तकलीफ रहती है। वो बुध की वजह से है ना सर। साइटिका का दर्द भी हो सकता है उनको, हम्म। है ना। ओके सर। और सर एक दूसरा है कि चतुर्थ हाउस में चंद्र है और 10वें भाव में शुक्र है। कुंडली नहीं, तो नहीं तो भाई कुंडली नहीं, कुंडली अभी हम्म। डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। वो ओके सर। उसके मैं आप लोगों को बस अभी यहाँ पे आज इसलिए आया हूँ ताकि ताकि आपको मैं सीक्रेट्स बता सकूं कि बीएनएन में प्रिडिक्शन कितना इजी है। आपका एक प्लेनेट देखना है और मैं जो बताऊंगा वो आपकी जिंदगी से मैच करेगा ही करेगा। जी जी मीना जी, बिल्कुल बिल्कुल। मीना जी को अनम्यूट कीजिए। एक मुझे भी बताइए कि मेरे को भी कोई विश्वास हो जाए, क्योंकि मैंने वैदिक और लाल किताब की हुई है। जी तो कोई भी ग्रह मेरे से पूछ के मेरे को बता दो कि ये चीज है अभी, ताकि मुझे भी इस चीज पे बिलीव हो जाए बताइए, थोड़ा आप सा। आपका कोई प्लेनेट बताइए कहाँ बैठा है। कौन सा सूर्य बताऊं? कहाँ बैठा है? हाँ जी। सूर्य कहाँ बैठा है आपकी कुंडली में? सूर्य सिक्स्थ में, सूर्य सिक्स्थ में। छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है। हाँ जी। क्या आपका नेचर ऐसा नहीं है जो आपके परिवार पे अगर कोई बात आ जाए, बच्चों में बात आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप फाइटर की तरह निकल के गेट पे खड़ी हो जाती हैं? यस, यही है, यही है। अगर आपके हस्बैंड से कोई व्यक्ति, इन हम्म। केस, मैं हम्म। एक बता रहा हूँ, हम्म। अगर कोई व्यक्ति आपके हस्बैंड से उलझने के लिए या किसी बात के लिए आ जाता है तो आप कहते हो 1 मिनट आप पीछे हटना, मैं देखती हूँ क्या बात है। ये यही चीज है। घर में किसी के साथ भी कुछ हो जाए, मैं आगे हो जाती हूँ। बस यही है। छठे भाव में सूर्य बैठ गया, वो फाइटर बना देगा आपको। हम्म। अपने परिवार के लिए
के ऊपर कोई भी तकलीफ आ जाएगी, आप निकल के आगे आके खड़े हो जाओगे, फिर ये नहीं देखोगे कि आई एम मेल और फीमेल। यस, यही है, सेम यही नेचर है। और और इसमें क्या जैसे प्रेडिक्शन तो होगी, हमें लेकिन रिमेडीज भी हो लेकिन जाएंगी एक इसमें। तकलीफ आपके साथ ये है कि हाँ पूरी जी, एनर्जी आप अपनी फैमिली के ऊपर एग्जॉस्ट कर देते हो, जब खुद की बारी आती है तो आपके पास ताकत नहीं बचती। बिल्कुल जीरो हो जाती हूँ, कोई साथ नहीं देता है। हो गया विश्वास? हाँ जी, इसमें रिमेडीज भी हो जाएंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं होंगी भाई? अगर अगर तकलीफ है तो दवा तो बनेगी ना इसकी भी तो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। दवा बढ़िया। होती है, बस वो दवा जो होती है वो कोर्स में मिलती है। हाँ, ये तो है, जरूर। आइए, तो कोर्स थैंक यू, कोर्स में थैंक आइएगा, आपको इसका आंसर मिलेंगे सब। यू, जरूर, थैंक यू, थैंक यू। मैम एक बार सुनीता जी को कीजिएगा म्यूट। जी सर। सर राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर मुझे पूछना था कि 9th हाउस में अगर राहु है और रेट्रोग्रेड है तो उससे क्या हमारे एक जीवन में। सेकंड, एक सेकंड प्लीज। जी जी सुनीता जी जी। 9th हाउस में राहु है और वो जी, रेट्रोग्रेड है तो उससे जीवन में राहु क्या फर्क रेट्रोग्रेड है। होता है, राहु रेट्रोग्रेड ही होता है सबकी कुंडली में, वो फिक्स रूल है उसका। ओके। जी। एक्चुअली मुझे ये प्रॉब्लम होती है ना, मैं कुछ करूँ ना करूँ मेरा नाम हर जगह आ जाता है, दुश्मनी में बोलो, यहीं पे कुछ भी हो रहा है, मैं रहूं ना रहूं पर मेरा नाम हर जगह, और दुश्मन तो बहुत है। जुपिटर का है आपका? जुपिटर मेरा आपका, जुपिटर सेकंड हाउस में है। जुपिटर सेकंड हाउस में आ गया। जी। जुपिटर हमारे बीएनएन के अंदर जीव कारक को मानते हैं। जीव आप है। कहाँ चले गए आप? अपने परिवार के उसमें चले गए। ओके। ठीक है, तो फैमिली हाउस में, फैमिली के अंदर चली जुपिटर, अगर फैमिली उसमें चल जाएगा हम्म। तो आपको अपने पूरे कुटुंब की बातें सुननी ही पड़ेंगी। ओके। लेकिन कुटुंब मतलब आपके सिर्फ फैमिली के बाहर के लोग भी सर। बाहर के लोग, देखिए बाहर के लोग जो होते हैं वो सिक्स हाउस से देखे जाते हैं, जितने भी अपने नेटिव्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हम्म। हैं, वो सब उससे देखे जाते हैं। अब वो ओके। उसमें कौन सा प्लैनेट बैठा है वो देखना पड़ेगा, सिक्स हाउस में कौन सा बैठा हुआ है, थर्ड हाउस की पोजीशन क्या है वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि उससे हमारे भाई बहन सब उसी से आते हैं, दोस्त यार सब वहीं से आते हैं। तो सर इसीलिए थर्ड उसमें क्या है, हाउस में तो मरकरी और केतु है सर, नेपटून मरकरी केतु है कहाँ पे है? थर्ड हाउस में सर। अरे तो केतु लेके बैठ गए, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि केतु डिटैच करने का कारक होता है। हर सिक्स हाउस दोस्त तो से, खाली है घनिष्ठ सर, दोस्त से। सिक्स हाउस में कुछ भी नहीं है, खाली है। नहीं, खाली ऐसा होता नहीं है, बीएनएन के अंदर हाँ खाली नहीं होता है। मतलब 12 है सर लिखा मेनली तो। कॉम्बिनेशंस होते हैं, बीएनएन में कुछ हम्म। कॉम्बिनेशंस होते हैं, उससे कोई ना कोई हाउस कहीं ना कहीं से कनेक्ट होता ओके। है ना? और हो सकता है कि बृहस्पति के आगे और पीछे की स्थिति सही नहीं हो आपकी, तो ओके। जिसकी वजह से आपके साथ ये तकलीफ आती है। और इन्हीं सब इसी। चीजों के सीक्रेट को रिवेल करने के लिए हम इसकी क्लासेस लेते हैं। ओके। आपने जो वैदिक में या केपी में पढ़ा होगा कि आपके प्लैनेट्स कैसे हैं, उनके आगे पीछे जर्नी क्या है, बीएनएन में उससे जर्नी बहुत डिफरेंट होती है। ओके। और यहाँ से जब आप देखेंगे अपने आप को, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट अपने आप को जोड़ पाएंगे कि हाँ, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, मेरे साथ जो चल रहा है वैसा ही है, इसी कारण जो है यही लोग हैं। अच्छा एक चीज बताइए, आपकी कुंडली में मेष राशि कहाँ है? मेष राशि देखना पड़ेगा सर, एक सेकेंड। मेष राशि बोले तो सर मुझे नहीं समझ में आ रहा। 1 नंबर राशि। 1 नंबर बोले तो आपका 7th में सर। 7th हाउस में है ना? जी। तो इसी वजह से 7th हाउस में मेष राशि होने से, और मंगल अगर वहीं आसपास कहीं है,
मेष राशि या मंगल मंगल भागी होगा, वहां से आपको चीटिंग होती है। 5th हाउस में सर मंगल और वीनस दोनों है सर। मंगल भी है सर। फिफ्थ आपको थोड़ा सा संतान से भी होने में तकलीफ आई होगी उस समय। संतान तो सर एक ही है, दूसरा ट्राई किया था तो नहीं हुआ। उसके होने में भी तकलीफ आई होगी कुछ। हाँ इसके लिए देखिए होता क्या है, फैमिली को देखने के लिए, एनिमीज को देखने के लिए अपने को कुछ प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। आज मैं जिस चीज के लिए आया हूँ वो सिंगल सिंगल प्लैनेट से चीजों को कॉरिलेट करने बताने के लिए आया हूँ। जी सर। अभी इन सब चीजों के आंसर मैं करूंगा, लेकिन क्या है, उसको आपकी कुंडली पे अगर मैं पूरी तरीके से उतर आऊंगा तो फिर बाकी सबके साथ दिक्कत हो जाएगा। हाँ जी इसका सर। एक टाइम लिमिट है वेबिनार का, इसको बहुत लंबा हाँ जी। नहीं खींच सकते उस चीज के लिए। हाँ जी तो सर। अपन मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, रेगुलर हूँ, और आप आए, कोर्स ज्वाइन करें, वीडियोस देखें मेरे, उसमें आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। जी सर, बस सर उसी से परेशान हो, बाकी तो भगवान की दया से किसी चीज सब का सब तकलीफ सब नहीं, कुछ भी नहीं। सबका सॉल्यूशन है, सब चीजों का हाँ, सॉल्यूशन है। जब आप बस उसी चीजों से समझ परेशान जाएंगी, हूँ सर। देख जाए, समझना सीख जाएंगी, तो आपको मालूम चल जाएगा कि मुझे कहाँ क्या स्टेप लेना चाहिए। ओके सर। जी शर्मिष्ठा जी। नमस्ते गुरुजी। बस नमस्ते जी। मेरा वैसा तो मेष लगन है। मेरे को एक चीज की जिज्ञासा है कि मेरे ज्यादा फ्रेंड्स बनते नहीं, बने तो छूट जाते हैं। 12वें घर में मेरा शनि बैठा रेट्रो होके, तो क्या हम्म। वो वजह हो सकती है? और सिक्स्थ, और वो देख रहा है, मतलब वैदिक के हिसाब से वो मर्क्यूरी को देख रहा है 6th हाउस में। दोस्त दोस्त मर्क्यूरी होते हैं। जी। अच्छा। जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो मर्क्यूरी से दिखते हैं अपन। तो मेरा मर्क्यूरी 6th में बैठा है, खुद के ही घर में बैठा है। अरे तो यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। आपकी मेष लग्न की कुंडली है, पहली चीज तो ये है ना। जी। आपको आपके फादर से क्या मिला? फादर से बहुत कुछ मिला, स्नेह मिला, संपत्ति मिली, बहुत कुछ मिला। संपत्ति मिल गई आपकी, रहते रहते फादर के रहते रहते संपत्ति मिल गई। फादर चले गए उसके बाद। फादर के जाने के बाद आपको संपत्ति मिल गई। और वैसे वो संपत्ति मेरी माँ का बना फादर की हुआ था। संपत्ति में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई होंगी। हाँ, नहीं, मैं सच बता रही हूँ, फादर की संपत्ति नहीं मिली, जो संपत्ति मेरी माँ ने बनाई थी वो मिली है मुझे। फादर की संपत्ति नहीं मिली, मैं ये तो कह रहा हूँ आपको हाँ। कि फादर से आपको क्या मिला। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन यही किया था ना। जी जी जी। फादर से आपको कुछ नहीं मिलने का योग था। फादर ने जो बनाया भी होगा वो उनके फादर के जाते जाते सब खत्म हो गया होगा। नहीं, खत्म तो नहीं, वो मेरी बहन को दे के गए, उनका उनका जो था। वो दे गए, दूसरे को दे गए, खत्म। मतलब क्या हो गया, फादर जीरो हो गए ना। जी जी जी। लास्ट टाइम हाँ। में फादर को छोड़ के तो नहीं गए आपके। नहीं। सेकेंडली, वीना आपका जो मर्क्यूरी है वो 6th हाउस में बैठा हुआ है। हाँ जी। 6th हाउस किसका होता है? रोग ऋण शत्रु। जी। कहने को वो अपनी स्वराशि का है, कन्या का है, उच्च का है। लेकिन अब देखिए, छठे भाव में बुध ने बैठ के आपको रोग ऋण शत्रु, आपके दोस्तों को ही आपका शत्रु एनिमी बना के छोड़ दिया। उसने आपका सर्किल ही नहीं डेवलप होने दिया। हाँ जी। वैदिक में कहते हैं दिस इज वेरी गुड। उच्च का बुध बैठा है। अरे उच्च का बुध नहीं बैठा है, वो उच्च की चीजें देखने देने के लिए बैठा है। 6th हाउस सिर्फ प्रॉब्लम्स देता है, तो प्रॉब्लम भी आपको बड़ी वाली देगा। जब आपको कोई रोग देगा तो रोग भी बड़े वाले देगा। जी। जब आपको आपके ऋण बनाएगा आपके ऊपर, जो आपके लोन लाइबिलिटी होती है, लोन लाइबिलिटीज भी बहुत बड़ी बड़ी देगा आपको। कहने को उच्च का है, लेकिन वो आपको तकलीफें देगा। 6th हाउस में बुध तकलीफ। वेरी बैड। बेन में इसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, और आप अपने जीवन से जोड़ के देखिए, आपको अच्छा नहीं मिला वहां से कुछ। हाँ, वो तो है। और शनि भी वैसे, अगर वैदिक के हिसाब से देखा जाए, शनि रेट्रो के 12th में बैठा, तो वो भी एस्पेक्ट कर रहा है मर्क्यूरी। हालांकि बीएनएन में मुझे पता नहीं है करेगा, नहीं एस्पेक्ट्स करेगा, अलग है। वो नहीं होता है। जब कोई भी रेट्रो प्लैनेट होता है वो अपने 7th को नहीं देखता है, अच्छा, ओके। देखता ही नहीं है। हम्म। इसीलिए वहां पे वो उसका रिजल्ट आपको बुध के ऊपर नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा वो। लेकिन शनि जो आगे 12th हाउस में आके बैठ के आपके कर्मास जो है खोए खोए रहते हैं। कुछ भी काम कर लो, किसी के भी काम कर लो, उसका कभी भी आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। वर्क में आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा।
नहीं, और मेरी नौकरी बहुत अनस्टेबल रही है गुरुजी। मैं मतलब बाहर, हालांकि मैं बाहर आ गई हूँ आउट ऑफ इंडिया, पर जॉब्स मेरी बेस्ट, टिकी नहीं है। बेस्ट, पर मेरी बेस्ट। जॉब्स टिकी नहीं, अनस्टेबल करियर रहा। आप वहां पे अब्रॉड में जब तक रहेंगी आप अपनी लाइफ को सेटल कर लेंगी आप। हाँ, अभी 25-26 साल से हूँ मैं बाहर ही हूँ, हो जाएगा, हो जाएगा, सेटल्ड बिल्कुल ही हो है। जाएगा। अब उसका एक अपने, इसको एक समय होता है, प्रोग्रेशन देखते हैं इसमें, ट्रांजिट देखते हैं, उसमें आपका समय निकल जाता है कि आप कब अपनी लाइफ को स्टेबल कर पाएंगे। इंडिया से बाहर आप हैं, बेस्ट है आपके लिए। आपका कैरियर इंडिया में बनना ही नहीं था। नहीं था, बनना नहीं था। ये ये वन लाइन प्रिडिक्शंस हैं, ये बीरन के अंदर एक सेकंड में दिखता है कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है तो आपको क्या देगा जिंदगी। जी, ठीक है। मुझे लग रहा था कि शनि की वजह से नहीं 12th में नहीं, वो शनि है, शनि, शनि इसलिए फ्रेंड्स नहीं राशि बनते। ऐसी है, 12वीं राशि खो जाने वाली है। हम्म। यहाँ आके सब खो जाता है। शनि आ गया तो कर्मा खो गए आपके, आप बार बार काम कर रही हो वो कर्म खो जाते हैं आपके, कहीं पे जी जी जी। मिलते ही नहीं है ना। ठीक है। यही दिक्कत है ना। जी जी जी। नमस्ते। बहुत चलो, धन्यवाद आपका। आइएगा आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। जी बहुत हाँ। बहुत मैजिकल कोर्स है ये। इसमें आपको अपने लाइफ के बारे में बहुत कुछ मालूम चलेगा। हाँ जी, मैंने वही देखा कि, और ये वैदिक से काफी आसान है, आसान बहुत मतलब इजी है। प्रेडिक्शन करना सरल है। ये प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है ये। जी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजी है, मैथमेटिकल वो है, हम्म। एस्ट्रोलॉजी है। वहां से आप मैथमेटिकल पोर्शन बहुत अच्छा निकाल सकते हैं। लेकिन प्रिडिक्शन के लिए, प्रिडिक्शन के हिसाब से देखें तो ये सबसे फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट है ये। ठीक है। ठीक है, मैं आपका समय नहीं लूंगी, और बहुत धन्यवाद। जी। नमस्ते। मैम कयूर ठाकुर जी, प्लीज अपना एक तो कैमरा ऑन कीजिए, देन अपना क्वेश्चन कीजिए। जिनके कैमराज ऑन रहेंगे क्वेश्चन से उन्हीं का लूंगा, जिनके कैमरा ऑफ रहेंगे उनके क्वेश्चंस नहीं लूंगा। देखिए, जैसे ही बोला वैसे रुचि जी ने और कयूर जी ने, दोनों ने फटाक से कैमरा ऑन कर लिया। हाँ जी, जी कयूर जी बताइए। सर, सेकंड हाउस में सूर्य, शुक्र और राहु, और 8 हाउस में केतु। सूर्य शुक्र राहु। फादर को आपके, आपकी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला। उन्होंने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब उनकी बारी आई तो फैमिली ने उन्हें अपने हाथ खींच लिए। यस सर। आपको फ्राइड फूड खाना ज्यादा पसंद है या घर का? दोनों। बाहर का स्ट्रीट फूड कितना खाते हैं? शाम को वो खाता हूँ, फिर रात को घर का खाता हूँ। स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है आपको। जी। सर, ये फाइनेंशियली कैसे रहेगा कॉम्बिनेशन? फाइनेंशियली देखा जाए तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल कॉम्बिनेशन है। सूर्य और शुक्र दोनों एक दूसरे के एनिमी प्लैनेट है। ओके। लेकिन यहाँ पे शुक्र को राहु का सपोर्ट मिल गया है, इसलिए शुक्र जो है वो उस पर थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है ना। ओके। तो यहाँ पे आप नहीं जोड़ेंगे, आपकी वाइफ जोड़ेगी पैसा आपके लिए। ओके। अगर चाहेंगे सेविंग करना तो सेविंग नहीं कर सकते, अपनी वाइफ को दीजिए, वो आपके लिए जोड़ के देगी पैसा। ओके सर। सर, इसमें जैसे कैरियर देखना हो तो किससे देखेंगे फिर? आगे कैरियर कौन के लिए कोई काम सैटर्न, कर। सैटर्न। कैरियर सैटर्न से तो आता है। सर, सैटर्न 9th हाउस में है। बहुत बढ़िया है। धर्म के साथ जुड़ के काम कीजिए, धार्मिकता के साथ काम कीजिए। काम करने से पहले रोज ओके। मंदिर जाइए आप। ओके। और भी आइए। मैं तो देखिए, वो तो आपको बता ही दूंगा चीजों को, ये खुद जानिए। मैं मेरा एक मिशन है, हर व्यक्ति दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए जिए। खुद को, आप अपनी हॉरोस्कोप, अपनी कुंडली खुद देखें। आप ये खुद देखें कि आपके आने वाला समय कैसा है, आपका बीता हुआ समय कैसा था। जी। ये सीक्रेट्स आप खुद जाने अपने लिए। इसीलिए हम और एस्ट्रो भारत मिलके एक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वो अपनी कुंडली खुद देखें, जाने अपने जीवन के बारे में। कब तक आप बाहर भटकेंगे दूसरों के पास जाके?
जी इसीलिए हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज के लिए अवेयर करें हम, और इस मिथ को दूर करें कि ज्योतिष जो है कई जन्मों की विदा है। मैं आपको कुछ मंथ में ही वहां तक ले आऊंगा जब आप कहेंगे कि आई एम एस्ट्रोलॉजर। पंडित जी कहते हैं साहब मैं 3 जन्मों तक मैंने तपस्या की, तब मुझे ज्योतिषी आई है। मैं आपको 6 महीने में तैयार कर दूंगा। आइए सीखिए, बहुत बहुत मजेदार चीज है ये। जी रुचि जी। सर मेरी बेटी के 5th हाउस में सूर्य, बुध और शनि है। हम्म। उसको ना जॉब की प्रॉब्लम, 1 साल से जॉब नहीं लग पा रही उसकी। और 4th देखिए, में शुक्र है, हाँ जी। 4th हाउस में शुक्र। देखिए होता क्या है कि सूर्य और शनि की डिग्री देखनी पड़ेगी। अगर डिग्री वाइज अगर सूर्य से शनि आगे बैठा हुआ है हम्म। तो तकलीफ आती है जॉब लगने में। अच्छा। सेकेंडली क्या होता है, इसको ब्लेस करने के लिए कहीं ना कहीं से बृहस्पति की दृष्टि चाहिए। जब बृहस्पति की दृष्टि से ब्लेस होगी तब जॉब लग जाएगी। बृहस्पति जो है अभी है ना दशा में, हमारे बीएनएन राहु में की। दशा पद्धति नहीं है। अच्छा। बीएनएन में हम दशा पद्धति से नहीं देखते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत इजी मेथड्स हैं नहीं इसको नहीं देखने सर, मुझे सीखना है। अभी मेरा ना कोर्स चल रहा है, मैं और कर रही हूँ कुछ। तो वो 8:30 बजे जो है ना क्लैश कर रहा है टाइम जो है। के। ओके, तो अभी आप क्या तो सीख रही हैं आप? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो हाँ जी, किस पद्धति से कर रही हैं आप उसको? वैदिक से। वैदिक से। गुड। देखिए, अगर आपको बीएनएन का चस्का चढ़ गया ना। नहीं नहीं, ये मुझे फिर- सीखनी है। एक्चुअली में मुझे जो है ना हर विद्या सीखने का शौक है। जी इच्छुक हूँ मैं सीखने के लिए, कि फिर मुझे ना नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल होनी नॉलेज चाहिए। गेन करने का बहुत ज्यादा शौक है मेरे को। ये बहुत अच्छी इसीलिए कह रहा हूँ, एक्यूरेट है और बहुत इजी है। हाँ, तो फिर वो कोर्स कंप्लीट करते ही होते ही जी, मैं आपका ये कोर्स ज्वाइन करूंगी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। इसीलिए आपका ना वेबिनार में छोड़ती नहीं हूँ, जो भी वेबिनार होता है हर जी, वेबिनार में ज्वाइन करती हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोस्ट वेलकम। हाँ। और 8th में जो है मंगल और गुरु है। 8th में मंगल थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है आके, हाँ। है ना। मंगल और बृहस्पति यहाँ आके पावरलेस हो जाते हैं। वो वो कमजोर पड़ जाते हैं ना 8th बहुत में कमजोर, आके थोड़ा। बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। आपकी हाँ। आपकी बिटिया की कुंडली में है नहीं? हाँ जी, बिटिया तो की है ये। फिजिकली वो उसकी मसल्स में पेन ज्यादा रहता है क्या? हाँ जी। मसल्स में बहुत पेन रहता होगा उसको। थोड़ा सा हाँ, काम वो करते हैं जिम उसकी करती मसल्स में दर्द होता होगा। है। लीवर में भी प्रॉब्लम है थोड़ा। लीवर, वो 8th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, लीवर की हाँ, दिक्कत देता है। इसीलिए है वो, मैंने उसको बता इसकी दिया रेमेडी था। होती है। लेकिन इसकी मैं रेमेडी हम रेमेडी क्लास में में तो बताते हैं। केले की पूजा करवा रही हूँ उसको। गलत है। नहीं, फिर क्या करवाना चाहिए आपके हिसाब से? वो क्लास का विषय है। वो तो क्लास में मैं आपकी ज्वाइन जरूर करूंगी, लेकिन बिल्कुल, अभी अब थोड़ा जब टाइम आप लगेगा मेरे क्लास को। मैडम में आप आएंगी। कंसल्टेशन भी ले सकते हैं रुचि मैम। अगर आपको कितना? डिटेल में जानना है समझना है तो आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर चार्जेस कितने हैं सर के? मैडम कॉल करो नाइन मैम डबल मैम वन आप कॉल नाइन डबल करिए। वन 7057 पे। कोई भी ठीक है। इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लास से रिलेटेड चाहिए, सर से पर्सनल कंसल्टेशन का सेशन चाहिए, कोई हम्म। भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन 9119117057 911911 9057 7057। ठीक है, मैं कल कॉल करती हूँ आपको ना। जी मैम 10:30 बजे बाद कभी भी कॉल कीजिए। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। जी मीनाक्षी जी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। आप म्यूट है अभी। हेलो।
हाँ जी, हाँ सर, ये पूछ रहा था, जैसे कभी किया नहीं है कोई भी कोर्स ना, कोई नॉलेज नहीं है बेसिक स्टार्टिंग से ही, तो कोई इशू नहीं, कोई नो इशू इशू, नहीं है उसमें कवर बहुत कर अच्छा पाए? है। देखिए होता क्या है कि किसी भी खाली बर्तन को भरना आसान होता है, किसी भरे हुए बर्तन में से पहले चीज निकालो फिर अपनी चीज डालो तो बहुत तकलीफ आती है। जो स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेश हैं, क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें ये प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है। जैसे जिन्होंने बीएनएन क्यों ऑलरेडी केपी किया है, जिन्होंने वैदिक किया है, जब हम रूल बताते हैं तो वो कहते हैं सर हमने तो वैदिक में ये पढ़ा था। जब मैं कहता हूँ कि रिजल्ट बताइए कि वैदिक वाले और इसके वाले, तो वो कहते हैं रिजल्ट आपके मैच हो रहे हैं। जब आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपको कोई नॉलेज नहीं है किसी चीज की, आप इन चीजों को बहुत जल्दी पकड़ेंगे आप। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट बहुत इजीली सीखता है इन सब चीजों को। और सभी चीजों को रिलेट करेंगे ना, लाइक प्रेजेंट इसमें हम पास्ट? बताए थे, देखिए इसके अंदर हम जो चीजें लेंगे, इसके अंदर हम इसके अंदर लेंगे ग्रहों को लेंगे, जो नवग्रह हैं हमारे उनको लेंगे, 12 भावों को लेंगे, राशि को लेंगे, ज्योतिष से कुंडली कैसे निर्माण किया जाता है उसको लेंगे। उसके साथ में इन प्लैनेट्स, हम दो दो प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से कैसे कैसे प्रिडिक्शंस निकाली जाती है वो सिखाएंगे। 3 प्लैनेट किसी के बैठे हैं उनका प्रिडिक्शन कैसे होता है वो सिखाएंगे। 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं उनका कॉम्बिनेशन से प्रिडिक्शन कैसे होता है वो सिखाएंगे। एजुकेशन, मैरिज, लव मैरिज, डाइवोर्स, प्रोफेशन, बिजनेस, जॉब, जितने भी विषय होते हैं वो सब इसमें कवर किए जाएंगे। और ये नोट्स ये कोर्स जो है, सबका रहेगा? हाँ, इसमें सभी विषय कंप्लीट, पूरे एस्ट्रोलॉजी के सभी विषय इसमें, सिर्फ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कवर नहीं की जाती है इसके अंदर क्योंकि वो एक सेपरेट पार्ट है। बाकी ऑलमोस्ट सभी विषय इसके अंदर कवर होते हैं पूरे। ठीक है सर, इस थैंक यू। कोर्स को करने के बाद ऑलमोस्ट आप कुछ भी चीज आप कैलकुलेट कर सकती हैं। थैंक यू सर। जी जी अर्चना जी, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए प्लीज एक बार। सर मानसी जी है, अर्चना जी को लेते हैं अभी। ओके ओके, जी जी मानसी जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि हम्म। 7th हाउस में जो मार्स होता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है? 7th हाउस में मार्स अगर होता है, ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी से लड़ता है और पत्नी के लिए लड़ता है। अच्छा सर, ये ना 7th हाउस मार्स ना मेरे ही है। और सर मुझे ऐसा वैदिक में जैसे मैंने पढ़ा हुआ है तो वैदिक में ऐसा पर्सन मांगलिक होता है। मांगलिक हमारे यहाँ बीएन के अंदर मांगलिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, कोई दोष देखा नहीं जाता कोई है? दोष होता ही नहीं, मांगलिक कोई दोष नहीं है। हम्म मंगल अगर 7th हाउस में है तो वो क्या हम्म करेगा वहां पे? आपको गुस्से वाला तो बनाएगा। मैंने क्या बोला आपको कि 7th हाउस में मंगल है, या तो अपने पत्नी से लड़ेंगे या पत्नी के लिए लड़ेंगे। हम्म कोई अगर पत्नी को कुछ कह रहा है तो आप उससे भिड़ जाएंगे। आप अपने स्पाउस से, अगर आपके स्पाउस के लिए, क्योंकि आपकी कुंडली में आपका स्पाउस का हाउस है वो, जी। आपके हस्बैंड का हाउस है, या तो आप अपने हस्बैंड से लड़ेंगी और वरना अपने हस्बैंड के लिए दुनिया से लड़ेंगी। तो सर ये एक शादी डिले का भी रीजन होता है क्या? नहीं, मंगल डिले नहीं करता है। डिले के लिए 3 प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मंगल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कभी भी। ओके। डिले मैं इसके लिए शनि, शनि, राहु या केतु। शनि, राहु या केतु। ओके। तो ये सर तीन जैसे मैं हूँ, मेरी अभी तक मैरिज नहीं हुई है एंड आई एम 38 ईयर्स ओल्ड। तो सब तो मतलब कि जैसे शनि मेरे 6th कॉम्बिनेशन, हाउस में बैठे। उसके कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो देखना पड़ता है कि मैरिज योग है या नहीं है। है तो अच्छा। किस एज में है। कहीं से सैटर्न, राहु या केतु 7th हाउस को देख तो नहीं रहे, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो डिले करवाते हैं फिर मैरिज को। जी। तो सब बीएनएन में ये भी बताएंगे आप कि हाँ मतलब डिले हो रही है और शादी का योग एग्जैक्टली, है या नहीं है? एग्जैक्टली पूरा, कि मैरिज और कैसे होती है, अर्ली मैरिज का योग कैसे बनता है,
डिले मैरिज का योग कैसे बनता है, नो मैरिज का योग कैसे बनता है, डाइवोर्स का योग कैसे बनता है, लव मैरिज होगी या आपकी अरेंज मैरिज होगी, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ पहले प्रपोज कौन करेगा, कौन आएगा आपकी लाइफ में, ओके कितनी दूरी से आएंगे, लोकल होंगे या बाहर के होंगे, सब दिखता है। तो सर हम इसमें एग्जैक्टली टाइम भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे क्या? बिल्कुल। इसमें इसका जो एंड में सबसे एंड जो टॉपिक होता है वही होता ये होता है कि इवेंट निकालने का, अच्छा ओके ओके। उससे वो और निकलता सर है। मतलब कि इसके बाद जैसे आपके कोर्स के बाद बीएनएन, मैंने बीएनएन के बारे में बहुत सुना है, जी तो सर बीएनएन के बाद मतलब हम परफेक्टली प्रिडिक्शन कर पाएंगे? जैसे आजकल डेली प्रिडिक्शंस बहुत चलती हैं, तो वो भी कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर पाएंगे आप, बिल्कुल कर पाएंगे आप। इसके अंदर इसको करने के बाद में आपको कोई एडवांस कोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बीएनएन कंप्लीट करने के बाद में आपने अगर बीएनएन का पूरा कोर्स किया कंप्लीट, 3 से 4 महीने का हम्म कोर्स होता है हम्म ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छी तरीके से किसी भी इवेंट को देखना, किसी भी प्रिडिक्शन को करना आप कर सकती है। रौनक जी प्लीज 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 अभी एक बार है ना, लेता हूँ आपका ओके। क्वेश्चन ले लेता हूँ। सर एक लास्ट चीज है, जैसे जी। मैं ऑलरेडी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को लर्न कर चुकी हूँ, तो अभी मैं मेरा थोड़ा सा यहाँ पर आके थोड़ा सा एक डाउट आता है कि क्या ये एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए बनी है एज अ करियर, मैं इसको लेके जाना चाहती हूँ। अगर आप इस तो स्ट्रीम में हैं, हाँ अगर जी। आप एस्ट्रोलॉजी सीख रही हैं, तो आपकी कुंडली में 101% एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अदरवाइज आप यहाँ होती ही नहीं। हाँ, क्योंकि सर यहाँ पता है जो क्या भी है हम व्यक्ति लोग। हैं, हाँ जी। यहाँ जो भी व्यक्ति हैं, उनकी कुंडली में एस्ट्रोलॉजी में आने के 3 योग होते हैं, उनमें से कम एक योग होगा ही होगा। ओके सो एक्चुअली ना अभी कल की बात है, मेरी फ्रेंड ने ना मेरी कुंडली मतलब कि अपने ही ग्रुप में किसी से रेफर करी, तो उन्होंने बोला कि ये जो लड़की है ना, ये जो प्रिडिक्शन करेगी, इसकी प्रिडिक्शन कभी करेक्ट नहीं होगी। तो वहां आके थोड़ा सा मेरा सेकेंड कॉन्फिडेंस हाउस में क्या डाउन। बैठा है आपके? सो सेकंड हाउस में मेरा सन एंड मून है, सन एंड मर्करी। सन एंड मर्क्यूरी। हाँ जी। प्रिडिक्शंस तो आप करेंगी, बिल्कुल करेंगी, लेकिन प्रिडिक्शन में हमेशा 2 चीजें आप बोलेंगे। आपकी नेचर है आपका, हर चीज दो बात, 2 चीज करने का नेचर है, 2 बात बोलने का नेचर है आपका। आप खाना खाने भी बैठती हैं तो 2 चीजों को लेके बैठती हैं। आप अगर कोई जूस पीने बैठी हैं या कुछ भी लेती हैं तो कम से कम 2 टाइम्स लेती हैं उस चीज को। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है मेरे साथ। खाने के साथ भी आपको यही होता है। आप जब भी कोई सामान भी खरीद के लाती हैं, तो भी आप एक एक चीज नहीं लेके आती है, मल्टीपल चीज लेके आती है, कम से कम 2 चीज होती है वो। हाँ, ये तो है, ये तो है। आप हमेशा हर बात में हाँ भी और ना भी करती हैं। ओके, तो सर आप फिर क्या सजेस्ट करते हैं कि करना चाहिए मुझे? देखिए, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं बृहस्पति और केतु का संबंध बन रहा है क्या? तो मेरा 9th हाउस बृहस्पति है और 5th हाउस केतु है। ठीक है, और शनि कहाँ बैठा हुआ है? 6th हाउस। हाँ जी। सिक्स्थ हाउस। और 6 हाउस में केतु है? नहीं, 5th हाउस। 5th हाउस में केतु है ना, तो केतु की कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा? आया कहाँ से केतु? 6 से आया ना। हम्म 6 से 5th में आया, 5th से 4th में जाएगा। जी। आप पढ़ पढ़ के, घूम घूम के इस लाइन में आओगे ही आओगे। सही, ये बात तो आप करेक्ट कह रहे हो। मैं बहुत पढ़ती हूँ, उसके बाद करती हूँ, और कई बार और मेरा प्रिडिक्शन सही भी होता है। ऐसा नहीं है मेरा प्रिडिक्शन रॉन्ग होता है, प्रिडिक्शन सही होता है। मैं कह रहा हूँ आप आओगे, एग्जैक्ट लाओगे। और दूसरी, आपको क्या है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना पसंद है। आप बातों को घुमा फिरा के किसी को नहीं कह पाती हैं, ट्रू चाहे सर। सामने वाले को बुरी लग जाए। ट्रू। रौनक जी ले रहा हूँ आपका क्वेश्चन, एक सेकंड रौनक, प्लीज प्लीज वेट कीजिए ना। मानसी जी से करके आपका क्वेश्चन लेता हूँ पहले जी। ये आपने ट्रू कहा कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ बहुत। बिल्कुल, आपका होना आपकी कुंडली से दिखता है। जो प्लैनेट्स आप बोलते हैं वो प्लैनेट अपनी कहानी सुनाते हैं। जी आप सर। आइए, बिल्कुल बीएन में आइए।
और बिल्कुल बिना किसी डाउट के आइए। जिन मेथड्स को आप पढ़ चुकी हैं, जहां पर कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन यहाँ से जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी पद्मा मैम। जी सर। एक बार रौनक जी को कीजिए, रौनक जी काफी देर से हैंड रेज करके बैठे हैं। अर्चना जी आपका क्वेश्चन लेता हूँ प्लीज, मैं, है ना, इनके बाद में। अनम्यूट कीजिए सर। हेलो सर। जी रौनक जी। सर मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा मतलब करियर में बहुत कंफ्यूजन है मेरे को। अभी मेरी मतलब राहु की महादशा चल रही है, जी तो मतलब करियर में कंफ्यूजन रहता है कि मतलब कभी लगता है कि ये करियर चूज करूं, कभी लगता है ये करियर चूज कर लूं, वैसा। ये इसमें क्या है, बीएनएन के अंदर कैरियर को निकालने का बहुत इजी कुछ मेथड्स होते हैं, बहुत जी। इजी लाइन होते हैं। हमारे यहाँ पे किसी भी तरीके की महादशा को कंसीडर नहीं किया जाता। अच्छा सर, मतलब महादशा मेरा जो 18 साल की है, राहु। तो 18 साल तक आप थोड़ी बिना कैरियर के लिए जूझते रहेंगे या कैरियर करेंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे। कैरियर तो करना है ना। जी जी। राहु सर तो 18 ये साल था के लिए आ कि गया। जी, मेरा मतलब कुछ भी काम करते हैं ना तो डिलेज बहुत आते हैं, डिले बहुत आते वो उसको प्लेनेटरी पोजीशन देखनी पड़ेगी आपकी इसके लिए। हैं। सर और मेरा इसके अंदर शनि। बीएनएन के अंदर आपको बता दूं, बीएनएन में प्रोफेशन निकालना बहुत इजी होता है। अगर आप इस कोर्स में आते हैं, इसको करते हैं, आप विद इन ए मिनट आप अपना प्रोफेशन निकाल लेंगे, आपकी मेरा कौन सा प्रोफेशन होने वाला है, क्यों मेरे प्रोफेशन में डिले हो रहा है। बहुत सिंपल मेथड्स हैं इसके अंदर। सर मेरा शनि अष्टम में है, 8th हम्म, हाउस में है शनि। और उनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो 10वें घर में, 10वें घर में दृष्टि नहीं मेरा। मानते हम, दृष्टि नहीं मानते बीएनएन में, कोई हम दृष्टियां नहीं लेते हैं इस तरीके। अच्छा। ओके। 8th हाउस में शनि है, डिसिप्लिन लाइफ अगर नहीं है तो हमेशा परेशान आएगी। जी, बहुत डिले बहुत होता है, डिले। डिसिप्लिन हो या नहीं हो आप। डिसिप्लिन मतलब एज इन। डिसिप्लिन का मतलब होता है 1 बजे खाना खाना है तो 1 बजे खाना खाना है, 9 बजे हाँ सोना है तो 9 बजे हाँ, सोना वो फिक्स नहीं रहता है कभी। हाँ। है। तो बस फिर आपका कैरियर में प्रॉब्लम बनी रहेगी। और मतलब मेरा राहु 5th हाउस में है। और उसको बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो अपन इस पे डिस्कस कर रहे हैं। आपके डिले का कारण आपको बता दिया मैंने। डिसिप्लिन लाइफ नहीं है तो करियर सेटल नहीं हो पाएगा, पहली चीज। दूसरा, प्रोफेशन निकालने के लिए हम सैटर्न को लेते हैं, सैटर्न के साथ बनने वाले कॉम्बिनेशंस को लेते हैं। और ये बहुत 1 मिनट प्रिडिक्शन होती है इसके अंदर, इसको निकालने के लिए। रौनक आप आओ, इस कोर्स को ज्वाइन करो। 4 महीने के अंदर आप खुद अपना कैरियर और अपने दोस्तों का सबका कैरियर निकाल पाएंगे और देख पाएंगे कि जो आदमी जिस कैरियर में है, वो कैरियर उसके लिए बना है या नहीं बना है। कि सर आपके हिसाब से करियर कौन से ग्रह से देखते हैं? सैटर्न से। सैटर्न से। तो मतलब मुझे, मैं एस्ट्रोलॉजी और ये सब जो साइंसेस है, जो अकल्ट बोलते हैं, उसमें मैं कर पाऊंगा अच्छा? बिल्कुल कर पाएंगे। जैसे कि बिल्कुल मेरा अष्टम घर का शनि है, तो मैं अच्छा कर पाऊंगा? बिल्कुल आप सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं, आ सकते हैं इस लाइन के अंदर। ओके सर। और दूसरा, डॉक्टर के लिए बन सकते हैं, डॉक्टर बन पाऊंगा? आप अभी अपने क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। अभी तो मैं 12th पास हूँ साइंस में, पर ओके। एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आता है, बायो। मतलब ब्रेकेज आता है एजुकेशन में। देखिए उसके लिए क्या होता है, डॉक्टर्स के लिए भी पूरी प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस होती हैं। उसके लिए पूरी हॉरोस्कोप देखी जाती है। हॉरोस्कोप में देखने के बाद ही मालूम चलता है कि आप किस डॉक्टर्स में भी किस स्ट्रीम में जा सकते हैं बेस्ट। सर सर डॉक्टर के लिए कौन सा ग्रह देखते हैं? उसके लिए कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। सूर्य देखना पड़ता है, मंगल देखना पड़ता है, चंद्रमा देखना पड़ता है, राहु देखना पड़ता है और शुक्र देखना पड़ता सर मेरा सूर्य मंगल केतु 11th हाउस में। है। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है सर। हॉरोस्कोप हॉरोस्कोप। ठीक है ओके सर। मैम। एक बार अर्चना जी को अनम्यूट किया है सर। जी 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 जी। हेलो। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। हेलो। जी जी आवाज आ रही है मुझे आपकी। हाँ सर, मेरा ना 6 हाउस में केतु है, तो मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। जिंदगी में कभी डिसीजन नहीं लिया मैंने।
डिसीजन के लिए केतु नहीं होता। फिर 6th हाउस में केतु आपके बैठा हुआ है, आपके अपने जो फैमिली रिलेटिव्स जो हैं, हाँ, रिलेटिव्स के साथ में आपको संबंध बनाने में बहुत दिक्कत आती है। यस वो हमेशा आपके से किसी ना किसी बात पे नाराज रहते हैं, कोई ना कोई बात पे मीन मेक निकालते हैं आपकी। बराबर। किसी के लिए सर हम कितना भी करें, लेकिन मेरा कोई नहीं बेनिफिट ही नहीं मिला कोई। नहीं मिलेगा आपको। वो 6th हाउस में वो बैठा हुआ है, दोस्त भी आपके कम बनेंगे, दोस्त बनेंगे भी तो भी वो आपसे नाराज ही रहेंगे आपसे। और सर मैं एस्ट्रोलॉजी में कर सकती हूँ मेरे आप अगर वेबिनार में हैं, हाँ आप अगर इस वेबिनार में, जो भी इस वेबिनार में है, वो ये मान के चलिए वो एस्ट्रोलॉजी के लिए ही है, आपका इंटरेस्ट उसमें है, एस्ट्रोलॉजी आपके लिए है, अदरवाइज आप यहाँ नहीं होते। और सर मेरा 9 घर में मंगल और गुरु है। 9th में बृहस्पति बैठा, आप आ जाइए, आप आ ओके जाइए सर, इस लाइन के अंदर। ओके, थैंक यू सर। जी जी, अर्चना मैम बताइए, अनम्यूट कीजिए मैम इनको। एक मिनट। नहीं नहीं, एक अर्चना जी और भी हैं। सर कर दिया उनको अनम्यूट। हाँ नहीं नहीं, वो आपने अर्चना जी को ही किया है खाली वापस जी। अर्चना जी को कर दिया सर। जी हाँ अर्चना जी जी सर। बोलिए। हाँ जी सर। नमस्कार जी। सर हाँ जी, नमस्कार जी सर। सर काफी चीजें ऐसी हैं कि मैच तो हो रही हैं, और काफी चीजें अभी मैंने सारी बातें सुनी, तो काफी चीजें ऐसे कुछ चीजें मैच नहीं होती हैं, तो वो क्या वजह रहती है राशि के? ये मैंने क्या किया, मैंने खाली आपको वो चीजें बताई, अभी कुछ चीजें बताई जो आपसे मैच होती थी, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से जो चीज मैच हो रही है मैं वो आपको बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6th हाउस में केतु अगर बैठा हुआ है तो खाली सिर्फ इन्हीं चीजों को दिखेगा, हम्म। या 1st हाउस में सूर्य जो बैठा है सिर्फ इन्हीं चीजों को देखेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं और उनमें से कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आपके साथ मैच करेगा ही करेगा। तो बस वही मेरे पूछा था एक जैसे। बैच में एक स्टूडेंट है, मैंने 8th हाउस में मंगल के कुछ चीजें बताई, कह रहे सब मैच नहीं हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं होने दीजिए। फिर मैंने उनको बोला कि आपको कोई ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है? वो इमीडिएट चौंक के बोलते हैं सर 2 महीने पहले स्टंट डले हैं हार्ट में मेरे। हम्म। 8th हाउस में मंगल है तो जो ही, ये थोड़ी है सबके हार्ट में स्टंट डलेगा, है ना। 8th हाउस में मंगल बहुत सारी चीज देता है अर्चना जी। वो ये सब चीजें हम कोर्स में बताते हैं, यहाँ वेबिनार में सारे चीजें नहीं बताई जा सकती। तो एक मैं एक संभाल प्लेनेट के। से 20-20 25-25 चीजें जुड़ी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम 2 या 3 चीजों को लेके चलते हैं, उन 2-3 चीजों में से किस आपके यहाँ पे कम से कम कुछ लोगों की वो मैच होंगी, फिर मैं किसी दूसरे प्लेनेट की कोई चीज लेके चलूंगा वो मैच होंगी। यानी मैच होने का मतलब है टेस्टिमोनियल जो हो रहा है वो ओके है। आपकी जिंदगी में सूर्य सिर्फ यही नहीं है, सूर्य सरकार भी है, सूर्य पिता भी है, सूर्य पहला पुत्र भी है, सूर्य ईगो भी है, सूर्य बंजर जमीन भी है। तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी में सूर्य ने कुछ और दिया हो आपको, कुछ और इम्पैक्ट्स मिल सकते हैं उसको लेकर के। बेटे से संबंधित हो सकता है, कुछ अपने पिता से संबंधित हो सकता है, कुछ सरकार से संबंधित हो सकता है, कुछ अपने बोलने के नेचर से संबंधित हो सकता है, या हो सकता है कि हमारे पास कोई ऐसी लैंड हो जो बंजर हो, है ना। सर कोर्ट केस के लिए किसको देखेंगे? केतु, केतु को शनि, देखेंगे। शनि और शनि केतु और केतु। लिटिगेशन कोर्स कोर्ट दिखाते हैं। और कम से कम बहुत लंबे टाइम से जो खत्म ही नहीं हो रहा है, जैसे कि लास्ट टाइम पे आते आते खत्म हो जाता, मतलब लगता है फाइनली होने वाला है, फिर लेकिन कुछ रुकावट आ जाती है, तो वो क्या राहु का काम है? एक समय होता है इसका, जब तक बृहस्पति से ब्लेस नहीं होंगे काम नहीं होगा। अच्छा। बृहस्पति जब ब्लेस करेगा तभी होगा वो। तो इसमें बीएन में महादशा नहीं देखते, तो फिर इवेंट कैसे प्लान करते हैं? ट्रांजिट से, ट्रांजिट से। ट्रांजिट प्रोग्रेशन से देखते हैं, ट्रांजिट से भी देखते हैं, प्रोग्रेशन से भी देखते हैं, नेटल चार्ट और ट्रांजिट दोनों को मिलाते हैं, तो इवेंट ट्रांजिट आपको तो मिल सर जाएंगे। चंद्र ट्रांजिट तो चंद्रमा से देखा जाता है ना? ट्रांजिट सबका होता है, सिर्फ चंद्रमा का ट्रांजिट नहीं है। आज इस समय में 1 साल के लिए बृहस्पति वृष राशि में आया हुआ है, वो ट्रांजिट में तो आया हुआ है।
अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। उस बृहस्पति का संबंध किस किस से जुड़ के बन रहा है वो देखा जाएगा। शनि जहाँ बैठा हुआ है, शनि का ट्रांजिट अपना अलग होता है, केतु का अलग होता है, राहु का अलग होता है। आपको किस इवेंट से देखना है, उस इवेंट के हिसाब से हम प्लैनेट को जोड़ के देखते हैं। अच्छा, मतलब इवेंट का जो प्लान है वो ट्रांजिट से देखा जाएगा, इसमें Yes, महादशा वो का कोई रोल ट्रांजिट में नहीं है। जिससे मिल रहा है इवेंट का प्लैनेट, वो इवेंट होगा आपकी लाइफ और ना नक्षत्र का रोल है इसमें, और ना ही वो उसका भी नहीं है कि इस घर से उस घर को देख रहा है, में। दृष्टि इसमें सिर्फ संबंध भी नहीं है। कॉम्बिनेशन होते हैं। कोई भी प्लैनेट जहाँ बैठा होता है उससे 159, 37, 11 और 212 से जुड़ा हुआ होता है। 212, अच्छा, कॉम्बिनेशन है। ठीक है। वो और कॉम्बिनेशन से जो भी प्लैनेट मिलेगा उसके बाद वो रिजल्ट देगा। अभी आपने बताया 3 योग होते हैं एस्ट्रोलॉजी में आने के। हम्म। एक आपने बताया अभी गुरु का, गुरु केतु। और दूसरा फिर कौन सा योग है सर? दूसरा योग होता है शनि केतु। और तीसरा सर? सब यही पूछ लेंगे तो फिर क्लास में क्या जानेंगे आप। सर मेरा योग कोई भी नहीं है ना, मैं यही नोटिस कर रही हूँ, मैं 10 है साल से लगी हुई हूँ और योग है योग है। नहीं। अरे एक साथ नहीं हो तो थोड़ी है। हो सकता है कि शनि से 1, 5, 9 में केतु बैठा हो, शनि के ये पीछे बात है। केतु बैठा हो। समझ रहे हैं ना। ये कह सकती हूँ कि केतु की महादशा आने वाली है, आ गई है, ये हाँ, समझ केतु लीजिए, की बस ये महादशा कह। भी आपको देती है, क्योंकि केतु क्या हाँ है, बस। केतु ऑकल्ट है, तो देती है। शायद हो मैम सकता है, ये हो सकता है कि बुध मैम बुध आप की क्लास में महादशा। आइए, आप क्लास में ठीक आइए, है, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी। सब क्वेरीज आपकी ठीक है, सॉल्व की जाएगी इसमें। आपका बहुत बहुत ठीक, स्वागत है, क्लास में आइए मैम। बहुत जल्दी सर की ठीक है मैम। क्लास लॉन्च होने वाली है। आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप 9119117057 पे मुझसे कांटेक्ट कर ठीक, सकते हैं। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, ओके, ओके। जी सुनीता मैम, बताइए मैम। सुनीता कोठारी जी को कीजिए अनम्यूट। सुनीता मैम अपना हैंड रेज कीजिए। सर्च कर दो सर। सर मैंने उनको अनम्यूट किया है। मैम अनम्यूट हो नहीं रही वो खुद नहीं अनम्यूट हो रहे हैं सर। क्यों मैं? वो। हेलो। हाँ ओके। हाँ। हाँ जी जी मैम। सुनीता मैम जी। हाँ, जय श्री नहीं सर। सर मेरे ना केतु 4 में बैठा है हम्म। और राहु 10 में बैठा है, 10वें ग्रह में। हम्म। तो अभी कौन सी दशा क्या चल रहा है सर? दशा तो हमारे होती ही नहीं है। हाँ। दशा अच्छा। होती ही नहीं है। 4th हाउस में केतु अगर बैठा हुआ है तो आपका मन अपने घर में नहीं लगता। अच्छा। आपको घर से बाहर निकलने की इच्छा करती है। ऐसा व्यक्ति बार बार ये कहता है कि थोड़ा घूम आऊं, बाहर जाया हूं, घर में रहूंगी तो दम घुटता है। नहीं सर, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती हूँ, बच्चे ले जाते हैं मेरे को, पर मैं जाती नहीं हूँ, ये तो पूरा गलत है सर। 4th हाउस में केतु के साथ में कहीं ना कहीं बृहस्पति का संबंध बन रहा है, इसलिए आपको नहीं, कुछ घर बुध से बैठा, बाहर। केतु के साथ बुध बैठा सर। नहीं, बुध नहीं, बृहस्पति। नहीं, के 4 ग्रह में केतु और बुध है मेरे। बुध और केतु होता है, बुध केतु भी ऑकल्ट में लाने के लिए एक वो है। बुध केतु अगर 4th हाउस में बैठे हैं, केतु अगर 4th हाउस में आ जाता है, हम्म। या तो आपका मकान किसी पतली संकरी गली के आसपास निकलता होगा, या आपका किसी कॉलोनी के एंड के अंदर मकान है क्या आपका? नहीं सर, मेरा तो मेन मार्केट में है। मेन मार्केट में पतली लंबी मार्केट है क्या आगे आपके? रोड अच्छा बना हुआ है सर। लंबी रोड बनी हुई है ना? हाँ, लंबा रोड है सर। मैं कह रहा हूँ ना, पतली लंबी रोड होगी, हम्म। गली के कोने रोड में हो सकता है। बीच में है सर। केतु, अरे कहीं भी हो, हम्म। रोड पे तो आ गया। हाँ, रोड तो है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। सिर्फ केतु 4th हाउस में होगा तो ये नहीं कि घर में मन नहीं लगता, तो उसके से जुड़ी हुई और चीजें आपको आपकी लाइफ में दिखाई देंगी। जी सर। है ना। स्वास्थ्य मकान के लिए पूछना सर। मकान टी मैं पॉइंट पे भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज होती है। स्वास्थ्य के लिए क्या? स्वास्थ्य सही नहीं रहता है तो उसका कुछ कौन से ग्रह का है ये? प्राणायाम किया कीजिए। हाँ।
वो तो प्राणायाम करते क्या हैं सर। कीजिए सर वो तो करते हैं। बस। देखिए, स्वास्थ्य के लिए हम फिफ्थ हाउस को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं। सूर्य एनर्जी होती है, सूर्य इम्यूनिटी होती है। सूर्य आपकी कुंडली में खराब होगा कहीं ना कहीं। सूर्य 5वें ग्रह में है, सूर्य और मंगल। सूर्य मंगल 5वें। हम्म, इम्यूनिटी, आप सूर्य कहीं ना कहीं से वो गड़बड़ हो रहा है। और सिक्स हाउस में कौन बैठा हुआ है? खाली है सर। 7th। 7th भी खाली है सर। 1 भी पांच का किसको खाली है। घर? हाँ जी। मेरे सारे सारे खाली है सर। और एक एक फर्स्ट हाउस में कौन सा बैठा हुआ? 9th में कौन बैठा हुआ है? सर फर्स्ट खाली है मेरा, 11th खाली है, 12 खाली है, 6 खाली है, 7 खाली है, 8 खाली है। एंड 9th? 9th में गुरु है सर। 9th में गुरु है। और 10th में राहु है, और 2 में चंद्र और शनि है। ठीक है, मैं तो कुछ और देख रहा था आपके लिए। हम्म अभी फिफ्थ हाउस में अगर सूर्य बैठा हुआ है, इम्यूनिटी का कारक होता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है ऐसे में। लेकिन पेट में कोई तकलीफ है कि जलन वाला, या हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है? चेस्ट में कंजेशन या हार्ट में रिलेटेड है कुछ? चेस्ट में कभी कभी पेन होता है सर। वही दिक्कत आ रही है। हम्म फिफ्थ हाउस में अगर सूर्य बैठा हुआ है, मंगल का बैठा हुआ है, ध्यान रखिए थोड़ा सा हार्ट से रिलेटेड दिक्कत नहीं हो, वहां तकलीफ दे सकता है वो। अच्छा, तो सर ये सारे घर मेरे तो खाली है। घर खाली होने से क्या होता है? किसी में कुछ है ही नहीं, बस 2-3 में है तो कुछ नहीं नहीं, कुछ ऐसा कुछ फर्क। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कुंडली के देखनी पड़ती है, हॉरोस्कोप देखनी पड़ती है, प्लैनेट कहाँ कहाँ बैठे हुए वो देखना पड़ता है। कॉम्बिनेशंस के हिसाब से कुछ चीज मैच करनी पड़ती है। सबके कुंडली सर ये में कुछ ना कुछ घर तो खाली रहेंगे ही रहेंगे, सबके रहते हैं। तो सर इस कुंडली में कोई दोष वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं है? सुख है कि नहीं है? वो हॉरोस्कोप देखने से मालूम चलेगा पूरा अच्छा। वो चीज। और मैं तो कह रहा हूँ, खुद खुद से देखिए ना अपनी हॉरोस्कोप, ज्वाइन कीजिए कोर्स को, आइए हम्म कोर्स ज्वाइन करेंगे, आएंगे, पढ़ेंगे, खुद देखिए अपनी जिंदगी को। मैं तो पहली लाइन यही बोली थी कि आप खुद अपने खुद की लाइफ के सीक्रेट रिवील कीजिए। आप जानिए कि आप क्यों आए हैं, क्या हाँ, दोष है, क्या आपने भुगता है, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। खुद अपनी जिंदगी को देखिए, पढ़िए आप। बस वही देखना सर, एक तो स्वास्थ्य ने एक बच्चों का सुख। तो सब हो जाएगा। आप देखेंगे आपकी कुंडली में सब दिखेगा। हम्म आप कुंडली पढ़ना सीखिए। हमारा मिशन है बहुत, हम बहुत नॉमिनल चार्जेस के अंदर इस चीज को पढ़ा रहे हैं। जी सर। और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग इस चीज को देखें, समझें, खुद अपनी कुंडली को समझें। क्यों भाग रहे हैं आप बाहर किसी और के पास? सही आप है सर। अपने लाइफ के सीक्रेट देखिए, खुद देखिए, देखिए मिलेंगे, सब मिलेंगे। और बीएन बहुत आसान विषय है, इससे आप बहुत आराम से अपने कॉम्बिनेशन को देख समझ सकते हैं, बना सकते हैं। जी सर, किसी के भी कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं। जी सर। जी नरेंद्र सर बोलिए। जी हाँ नहीं। सर, मेरा फोर्थ में चंद्र है और दसम में शुक्र है। जानना क्या है आप, ये प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न यही है कि वो क्या है कि दोनों का कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है ना सप्तम भाव में। तो चंद्र और शुक्र तो दोनों दुश्मन है, बरोबर। बिल्कुल तो है। उस हम्म और 8वीं राशि का चंद्र है और 10वीं सेकंड वृषभ राशि का शुक्र है। और अष्टम में शनि केतु है, वक्री। सवाल क्या है महेंद्र जी, सवाल सवाल बताएं। यही है कि मैरिज नहीं हो रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। देखिए, मैरिज होने या नहीं होने का इन प्लैनेट का ऐसे आमने सामने बैठने से कोई लेन देन नहीं है। हम्म मैरिज के कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं बीएनएन के अंदर। हम्म अगर वो कॉम्बिनेशन है तो शादी होगी, और वो कॉम्बिनेशन नहीं है तो शादी नहीं होगी, हम्म है ना? उन कॉम्बिनेशन को पढ़ने समझने के लिए इस कोर्स में आना पड़ेगा।
इसके लिए पूरा बाकायदा इसके चैप्टर्स हैं, इसमें वो बताए जाएंगे कौन किसकी शादी चलती है, किसकी शादी नहीं चलती है, किसकी शादी अच्छी रहेगी, किसकी शादी नहीं रहेगी, किसकी शादी अरेंज होगी, किसकी लव मैरिज होगी, कौन इंटरकास्ट मैरिज करेगा। ये सब छोटे 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 सूत्र हैं इसके अंदर, ये सब सूत्र उसमें बताए जाएंगे। ये सर शनि केतु की चंद्र में दृष्टि है वो क्या है? हाँ अष्टम जी, स्थान से चौथा, शनि केतु अष्टम स्थान से फोर्थ हाउस में दृष्टि कर रहे हैं चंद्र में। हमारे यहाँ कोई दृष्टि नहीं होती। मैं इस क्लास में पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि हमारे यहाँ दृष्टि को नहीं लेते हैं। ये वैदिक के कॉन्सेप्ट्स हैं, वैदिक से बिल्कुल अलग है BNN। कोई दृष्टि से हमारा कोई लेन देन नहीं है। दृष्टियां यहाँ किसी की नहीं मानते हैं। कोई 4 7 8 की दृष्टि नहीं मानी जाती, कोई दृष्टि किसी की नहीं मानी जाती हमारे यहाँ पे। और दृष्टि का जो कॉन्सेप्ट है वो वैदिक में बहुत आधा अधूरा कॉन्सेप्ट है। जिस दिन आपको समझ में आएगा कि दृष्टियां क्या होती हैं, उस दिन आप कहेंगे कि मेरी कुंडली में किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। दृष्टि हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, आपने या कुछ भी पढ़ा हो। नरेंद्र जी, सर से आप ચોક્કસ कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। अगर आप क्लास नहीं कर सकते किसी वजह से, तो सर कंसल्टेंसी भी देते हैं, आप वो भी ले सकते हैं सर से। बराबर। थोड़ी शनि केतु अष्टम में वो बता दीजिए मेरे ऑकल्ट में आ जाइए। आपका ऑकल्ट में आए बिना वो काम पड़ेगा नहीं। जब तक इस विधा को सीखेंगे नहीं, आपके जीवन में आगे तरक्की नहीं होगी। लिख लीजिए, शनि हाँ कर्म है, आगे केतु साथ में बैठा हुआ है, कर्म में रुकावट डाल रखी है। रुकावट हटेगी कैसे? केतु ऑकल्ट होता है, ऑकल्ट सीखने के बाद ही रुकावट हटेगी आपके जीवन से। हाँ सर, वो अभी राग किताब का वैदिक का थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, अभी इसका थोड़ा लेना पड़ेगा सर। सीखना ही पड़ेगा, ऑकल्ट में आना ही पड़ेगा। बिना ऑकल्ट में आए बिना रास्ता मिलेगा भी नहीं। भटक जी भटक उषा के जी। घूम घूम के आ पाओगे, आना ही पड़ेगा। जी उषा जी बोलिए। राधे राधे सर। राधे सर राधे। मेरे ना, ये है ना बेटे का 8वें में मंगल है, हम्म। और ये 3rd हाउस में शनि राहु बैठे हैं। करता कुछ नहीं है ये, मतलब बहुत वो है। अष्टम जैसे आपने बताया 8वें में मंगल होता है तो दुखी करता है। करता है ससुराल, अगर शादी हो गई है तो ससुराल से लड़ता रहेगा। हाँ जी, लव मैरिज की है इसने। ससुराल से संबंध कैसे इनके? ऐसे ही है सर। साला है छोटा, हाँ है। ससुराल में से उससे लड़ता जाके। सर ये तो पता नहीं, वो साला भी ऐसा ही है, मतलब कुछ करता नहीं है वो। साले से भिड़ेंगे, खूब भिड़ेंगे। अच्छा सर। अष्टम भाव भाव में मंगल बैठा हुआ है। शरीर थोड़ा सा इनका कमजोर है क्या? हाँ सर। देखिए कुंडली, अगर आप चाहते हैं कि अपने बेटे की कुंडली के बारे में, या तो कंसल्टेंसी ले लीजिए या फिर इस क्लास तो में आ जाइए। इस सर क्लास सोच रही में हूँ। तो आप कुंडली पढ़ना और पढ़ाना सीख जाएंगे। सर कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन मेरे को आता नहीं है। हाँ, अरे सिखाना ही तो हमारा काम है। कौन ऐसा हाँ सर व्यक्ति है आप। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पहले सीख के आया है? सबने सब यहीं आके सीखा है। जी सर, आपका ना बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो आ बहुत जाइए फिर अच्छे क्लास से में। समझाते हो। आप आ जाइए फिर क्लास में, आ रही है। वहां पे मैं आपको जी हर सर। चीज डिटेल में समझाऊंगा, एक एक चीज को। और आप सर दूर से चल जाइएगा। जिसकी ये डेट ऑफ बर्थ ना हो तो उसके बारे में बताओगे आप? जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जी। अपने फादर की, अपने मदर की, अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की कुंडली से भी अपने बारे में बहुत कुछ जान सकता है। जी सर। हाँ क्योंकि बच्चों की तो है सर। जो बच्चों की कुंडली है, बच्चों की कुंडली में जो सूर्य होगा वो उनके फादर होंगे। तो जहाँ सूर्य की पोजीशन जैसी होगी, वैसे फादर की पोजीशन दी जाएगी। अच्छा सर। देखना आसान है, बेरन में हाँ देखना सर। बहुत आसान है। देखने जी। का तरीका मैं सिखाऊंगा आपको। जी सर। ठीक है सर। और एक का लगन में शनि बैठा है।
सुस्त, आराम पसंद, घर में घुसते ही कम, बिल्कुल ऐसे बस यही मेरा सब कुछ यही है, बाहर जाना ही नहीं है मुझे। जी चौकन्नी और दृष्टि रखता है हमेशा, अब उसकी आंखें घूमती रहती है चारों तरफ। हाँ सर यही है। और सब सर यही। ये सेकंड में सूर्य मंगल केतु। कुंडली नहीं बताऊंगा पूरी आपको मैं, नहीं कुंडली के लिए कंसल्टेंसी में आना पड़ेगा आपको। नहीं, ये दूसरे बच्चे की है सर। नहीं नहीं, वो भी मैं कह रहा हूँ। हाँ ये मतलब इसको भी ऐसे ही प्रॉब्लम रहती है। वो कुंडली अलग देखेंगे, बाकी मैम आप जैसे जो बंदा। कंसल्टेंसी ले सकते हैं सर की, आप हाँ कंसल्टेंसी ले लूंगी सकते हैं। मैडम, वो तो मैं किरण मैम से मेरे को अच्छा लगा है ये, जी जी मतलब मैम, के सुन के आप भी मुझे कॉल कोर्स अच्छा कीजिए। है। जी आप कोर्स करें, कंसल्टेंसी ले, आप मुझे कॉल कीजिए 9111 पे मॉर्निंग में, मैं आपको सब डिटेल में बता दूंगी। ठीक है मैम। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सर आज अब का सेशन विराम बिल्कुल लेते यही। हैं, अब जी मैम। चलें सर आज। हाँ मैम, आज का सेशन अच्छा रहा, सभी को आई थिंक सब सेटिस्फाई रहे, जी सभी सर, के आज हमने सवालों के सबके जवाब उनको सवालों के मिले। जवाब दिए हैं। मैं बिल्कुल। सबको अनम्यूट और करती हूँ। हाँ जी, राधे राधे एवरीवन, गुड राधे नाइट। राधे राधे राधे। राधे। सभी राधे को राधे राधे। राधे, सभी को शुभ रात्रि। आपको भी सर।